आज पढ़ेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो हिस्ट्री का आज 4th लेक्चर होगा बाबा। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या क्या पहले से हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, स्टोन एज कर चुके हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन कर चुके हैं, वैदिक एज कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, और जनरल साइंस पूरा कंप्लीट हो चुका है, देखो जाके पढ़ो और क्या। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोग देखे थे वैदिक एज में, याद है? वैदिक एज, आयरन एज। ठीक है, जहां पे ब्राह्मण मतलब कि पहला टेक्स्ट लिखा गया था वेद, चारों वेद सबसे पहले लिखा गया था। ऋग्वेद, फिर तुम लोग का सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सारा सारा लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो पहला टेक्स्ट हम लोग को वहां से मिला। तो वहां से एक टाइप से हिंदुइज्म का या धर्म का हम लोगों का एक स्टार्ट हुआ। सबसे पहला धर्म है ना हिंदू धर्म, सबसे पहला धर्म जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे हम लोग चल के देखे जो है ये कैसे अराइज हुआ, मतलब कैसे ये स्टार्ट हुआ वो देखते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग आगे चल के देखे, वैदिक एज में बढ़िया था, सब अच्छा चल रहा था, बट वहां पर क्या ना, ब्राह्मण्स का डोमिनेशन, मतलब ब्राह्मण जो थे बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। और बहुत नीचे, मतलब कि क्या था वो, तुम लोगों का जो शूद्र हुए, वैश्य हुए, 4 वर्ग हम लोग देखे थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ठीक है, तो शूद्र और वैश्य को बहुत नीचे दर्जा माना जाता था, और भी ऐसे बहुत सारा कारण था। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखें तो ब्राह्मण का डोमिनेशन तो हो ही रहा था, ब्राह्मण डोमिनेशन तो हो ही रहा था, है ना। उन लोगों सबको नीचा दर्जा से मान रहे थे। कुछ उनको देखे, वो मूवीज वगैरह में देखे होंगे, पानी उनका छुआ हुआ पानी नहीं पियेंगे, एक कुआं से वो लोग पानी नहीं भर सकते वगैरह वगैरह, बहुत सारा जात पात सब चल रहा था। ठीक है, तो जिसकी वजह से सबको हिंदू धर्म में बहुत प्रॉब्लम होने लगा, है ना। तो देखिए वो सब चीज़ को चेंज करने के लिए फिर ये सब धर्म आया था, और उपनिषद जो मैं बोला था लास्ट में ऐड किया गया था, ये सब चीज़ ना हो। और वो ये भी था कि मतलब कि तुम लोगों का सेक्रीफाइसेस वगैरह बहुत कर रहे थे। हर कोई तो सेक्रीफाइस कर नहीं सकता, सबके पास ज़्यादा पैसा वगैरह तो होते नहीं थे, सेक्रीफाइसेस वगैरह, रिचुअल वगैरह, बहुत बड़ा बड़ा रिचुअल वगैरह होता था, उतना सब कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए उपनिषद वहाँ पे ऐड हुआ था। बट यहाँ पे जो हुआ, हम लोग देखें ब्राह्मण्स का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पहला चीज़। दूसरा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर धीरे धीरे बढ़ने लगा, और भी बहुत सारे रीजन है जिसमें से ये भी एक तो पार्ट है। ठीक है, ज़्यादा पार्ट में डाला नहीं हूँ, ज़्यादा इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, 2-3 ही आएगा तो बोल के 2-3 ही डाला हूँ। जैसे कि तुम लोग अशोका का, तुम लोगों का अशोकन साम्राज्य, मतलब कि बड़ा बड़ा देश वगैरह बढ़ने लगा ना, तो कब तक एक ही वे धर्म में चलते रहेंगे, है ना। वो धर्म में बहुत सारा प्रॉब्लम्स वगैरह भी दिख रहा था उसमें। जैसे कि तुम सबसे पहले तो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था, मेन रीजन यही था, डोमिनेट बहुत कर रहे थे, बड़ा बड़ा रिचुअल वगैरह हो रहा था, बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस वगैरह हो रहा था। सब कोई वो सब चीज़ कर नहीं सकते ना, सब इजी मार्क ढूंढते हैं, जितना ईजी हो उतना अच्छा, सबको वही चीज़ चाहिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे तुम लोगों के क्या हुआ, पंचमार्क कॉइन्स, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स वगैरह, सिल्वर कॉइन्स और कॉइन्स वगैरह बहुत सारा मिला ना। जैसे कॉइन्स निकला, ठीक है, सिक्का, पैसा वगैरह जैसे बनने लगा, सिक्का वगैरह बनने लगा जैसे, वैसे ही तुम लोगों का ट्रेड बहुत जोर शोर से बढ़ने लगा, है ना। अब ट्रेड बढ़ा, है ना, ट्रेड बढ़ा, तो जो व्यापारी, जो वैश्य लोग थे, उन लोग का दर्जा थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, धीरे धीरे बढ़ते गया। अब उन लोग का दर्जा बढ़ा, लेकिन ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स तो उन लोग को बढ़ने नहीं देते, मतलब कि बोल रहे थे कि तुम लोग छोटे जाति हो वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रॉब्लम कर ही रहे थे ब्राह्मण। प्लस में वो लोग सेक्रीफाइस वगैरह बहुत करते थे ब्राह्मण्स। क्यों? एनिमल्स को मार देना, ये सब पूजा पाठ के लिए सेक्रीफाइस करना, ये सब चीज चल ही रहा था। तो ये सब जो है ना, वैश्य लोग जो थे, ट्रेड जो कर रहे थे, ठीक है, बिजनेसमैन, ठीक है, वो लोग ये सब चीज से दूर हटना चाहते, ये सब चीज नहीं करना चाहते। क्यों? घोड़ा गधा ऊंट वगैरह इन सब से तो माल वाल ले जाना लाना करते थे। अब उन लोग को मार दोगे तो वो लोग माल लाना ले जाना कैसे करेंगे, है ना। ऐसा बहुत सारा चीज था। ठीक है, तो ज्यादा डीपली इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, सिंपल सा बात, 2-3 रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन जिसमें 2-3 ही मैं डाला हूं। जैसे कि तुम लोग का ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़ने लगा धीरे धीरे धीरे, ठीक है, तो यूज ऑफ पंचमार्क कॉइन्स वगैरह बढ़ा, तो ट्रेड बढ़ा, ट्रेड इंक्रीज हुआ, तो तुम लोगों का ये वैश्य लोग जो थे, उन लोगों का थोड़ा सा वैल्यू बढ़ते गया, और वो लोग इन सबसे दूर जाना चाहते थे। ठीक है, ये सब प्रथा वगैरह, सेक्रीफाइस वगैरह नहीं करना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए वो लोग क्या किए, जैनिज्म और तुम लोगों का बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना शुरू कर दिए वो लोग, है ना। अब जैनिज्म बुद्धिज्म कैसे निकला वो भी बताऊंगा। ठीक है, जैनिज्म बिलीव्ड वर्नास ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। जैनिज्म जो थे तुम लोगों का वन पे बिलीव करते थे, बट ऑक्यूपेशन, जैसे हम लोग बताए थे, ऋग्वेद में सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, ठीक है, कि जो जिसका ऑक्यूपेशन है वही उसका धर्म है, मतलब कि जात है बोल सकते हो, है ना। तो बट हम लोग जब देखिए लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में सब बढ़िया था, ठीक है, वोमेन्स का कंडीशन भी बढ़िया था, तुम लोग का जात पात भी ठीक था, कि जो जैसा काम कर रहा था उसको वैसा हम लोग मानते थे। बट लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग देखे कि तुम लोगों का बर्थ से ही डिसाइड होने लगा कि किसका क्या जात है ना।
कास्ट वगैरह क्या है, बर्थ से डिसाइड हो गया था, ठीक है, वुमेन्स का कंडीशन वगैरह खराब हो गया था, बहुत सारा प्रॉब्लम वगैरह आ गया था। लेटर वैदिक पीरियड में कंडीशन वगैरह खराब होने लगा, इसलिए नया नया धर्म वगैरह अराइज हुए। जैसे कि तुम लोग का बहुत सारा, ऐसा नहीं है खाली यही दो धर्म अराइज हुए, बहुत सारा धर्म अराइज हुए थे, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ जैनिज्म और बुद्धिज्म। उसमें से सबसे ज्यादा एक टाइप से बोल सकते हैं बुद्धिज्म सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है, दूर दूर देश वगैरह में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है। उसका एक मेन रीजन था तुम लोगों का, जो उसके जो बुद्ध के जो क्या बोलते हैं भिक्षुक वगैरह थे ना, वो लोग अपना क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेशन वगैरह छोड़ के, ये सब चीज छोड़ के वो प्रचार करने में लग गए, जिसका मेन रीजन था, ठीक है। महायान देखेंगे हम लोग, सेक्ट्स वगैरह में बढ़ गए, तो महायान एक सेक्ट था, ठीक है, वो प्रचार करने में लग गए, वो अपना मेडिटेशन वगैरह छोड़ के, अपना क्या बोलते हैं मोक्ष को, प्राप्ति को छोड़ के पहले वो लोग प्रचार करने में लग गए। इसीलिए बुद्ध जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है। बुद्ध कास्ट क्या बोलते हैं, ये सेक्ट बोल सकते हो, बुद्धिज्म, ठीक है। नॉन वायलेंस, दोनों के दोनों वायलेंस पे बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। जैसे हम लोग क्या काटना पीटना करते थे, मतलब कि सेक्रीफाइस करने के लिए बलि वली देते थे, वो सब ऐसे ये बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। कौन, तुम्हारे जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों, इसीलिए बहुत ज्यादा ही पॉपुलर भी हुए थे। महावीर एंड बुद्धा बोथ वेर क्षत्रिय, दोनों के दोनों थे क्षत्रिय थे, ठीक है। महावीर और बुद्धा दोनों के दोनों क्षत्रिय थे, ठीक है। क्षत्रियों का काम ही रहता है, हम लोग देखते हैं लड़ाई झगड़ा कर, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, मतलब युद्ध करते हैं, जहां पर ही मतलब कि गलत होते रहता है उसका लिए क्या बोलते हैं उसको, अपोज करते थे, है ना। जहां गलत हो रहा है उसको अपोज करते थे, वो डरते नहीं थे कि जैसे उन लोगों का काम ही था दूसरों को बचाना, ठीक है। जो बुरे लोग हैं उनसे अच्छे लोगों को बचाना, ठीक है। जो कमजोर है उनको उनका रक्षा करना, उनका काम ही रहता है क्षत्रिय का। तो देखिए तुम लोगों का महावीर और बुद्धा जो थे, एक टाइप से उनका भी तो वही हार्ट होगा ना। देख रहे हैं कि ब्राह्मण लोग जो है बहुत अत्याचार कर रहे हैं छोटे छोटे वैश्यों पे, और तुम लोगों का क्या बोलते हैं इसको, शूद्र पे, ठीक है। तो इन लोगों को सही नहीं लगा होगा, फिर चले गए होंगे। इसका स्टोरी भी है, बट स्टोरी में मैं नहीं जाने वाला, छोड़ दो इसको, ठीक है। दोनों के दोनों क्षत्रिय थे, ठीक है, इतना याद रहेगा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आया नहीं है अभी तक, ठीक है, बहुत, इसमें से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ठीक है। नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, इससे रिलेटेड आया है, ठीक है। बिलीव वर्नाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, आ सकता है, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, आ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग जैनिज्म के बारे में, ठीक है। अब जैनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मेनली महावीरा के बारे में, ठीक है ना। कहना है हम लोग का वर्धमान महावीरा, मेनली इनके बारे में पढ़ते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वर्धमान महावीरा जो आए वो आए, मेडिटेशन वगैरह किए और एक अपना नया जैनिज्म स्थापित कर दिया, ऐसा नहीं है। वो बहुत लेट में आए, बहुत दिनों, मतलब कि जैनिज्म जो है बहुत पहले से चल रहा था। ऐसा नहीं है कि जैनिज्म धर्म था नहीं, पहले से था, वो बहुत बहुत पहले से धर्म चल रहा था, ठीक है। बट महावीरा जब आए तब स्पेशली इनका प्रचार प्रसार वगैरह अच्छे से हुआ, मतलब कि बहुत ज्यादा लोग जैन धर्म को अपनाना शुरू किया। जैसे कि होता नहीं है क्या कि एक आदमी आया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, और उनको देख के सब सीखने लगे, ठीक है। तो वो थे तुम्हारे कौन, वर्धमान महावीरा। उससे पहले और भी बहुत सारे थे। सबसे पहले जो थे वो थे ऋषभ देव, फाउंडर थे जो, ठीक है। ऋषभ देव जो थे सबसे पहले जैन धर्म के फाउंडर थे, सबसे पहले बोल सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, तीर्थंकर, सबसे पहले तीर्थंकर थे, है ना। सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव, जिनका जन्म हुआ था अयोध्या में, ठीक है। और उनका सिंबल है जन्म, मतलब कि ऋषभ देव का सिंबल बोल सकते हो, ठीक है, बुल, है ना। ऋषभ देव को हम लोग बुल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहला, मतलब टोटल 24 है, सबको सब याद नहीं करेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिख के लाया हूं, ठीक है। 23 याद रखना, पार्श्वनाथ, ठीक है, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था, और उसका सिंबल है सरपेंट, ठीक है, सांप। तीसरा वर्धमान महावीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही थे जो रियल फाउंडर बोलते हैं हम लोग इसको। रियल फाउंडर इसलिए बोलते हैं इसी के टाइम में पूरा प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से हुआ था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था तुम लोगों का जैन धर्म, है ना। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम, इसके बारे में तो पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनका सिंबल है लायन, है ना, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट टीचर कॉल्ड तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकर बोलते हैं। टोटल 24 है, ठीक है, जिसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला, 23rd वाला, 24 वाला, और दो ये वाला याद रख लेना, फर्स्ट 22। क्यों, इन वेदास ओनली 2 तीर्थंकर्स मेंशन्ड, जब वेद था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही तीर्थंकर मेंशन था। वेदों के बाद वगैरह वेद लिख दिए थे, उसके बाद तुम लोगों का आया था ना जैनिज्म। तो फर्स्ट और 22nd, 23rd उसके बाद आया, 24 उसके बाद आया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2, यही 2 मतलब कि मेंशन्ड है उसमें वेदा में,
ठीक है। इन वेदास ओनली 2 तीर्थंकर्स मेंशन्ड, ठीक है। कौन सा है तुम लोग का? फर्स्ट जो कि ऋषभदेव थे, और सेकंड 22 था जो कि अरिष्टनेमी थे, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, चलो। अब हम लोग पूरा वर्धमान महावीरा के बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे। इनको हम लोग नयापुता भी बोलते हैं, नयापूत, ठीक है, छोड़ो, इसके बारे में नहीं देखते। बर्थ, उनका जन्म जो हुआ था 540 बीसी में है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 540 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। कुंडग्राम, वैशाली, बिहार, ठीक है ना। बिहार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे अभी हम लोग कि इनका जो क्या नाम है, इनका बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो तुम लोग का लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, बट वो निर्वाणा मतलब कि सॉरी एनलाइटमेंट वगैरह जो है तुम लोग का बिहार में ही उनको मिला था, गया बिहार में, है ना, बोध गया बिहार में उनको मिला था, मतलब कि वही उनको एनलाइटमेंट मिला था, मोक्ष नहीं क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एनलाइटमेंट में ज्ञान की प्राप्ति, है ना, ज्ञान की प्राप्ति उनको बिहार में आके ही मिला था। बिहार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग क्या नाम है इनका, मौर्य डायनेस्टी वगैरह जो स्थापना हुआ था बिहार में, मतलब पाटलिपुत्र जो था बहुत बड़ा मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा काम वगैरह हुआ है, बहुत बड़ा किंगडम वगैरह बना है। और अभी बिहार का कंडीशन कैसा है आप लोग जानते ही हो, है ना, बिहार का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। खराब इन द सेंस अच्छा है, कंडीशन खराब नहीं है, बट वहाँ थोड़ा सा रस ज़्यादा है, कचरा ज़्यादा है थोड़ा सा। मैं तो गया था अभी कुछ दिन पहले, मैं बिहारी हूँ, पहले भी गया हूँ, ठीक है, कुछ दिन पहले गया था, बहुत रस लग रहा था, छोड़ो वो बात की बात है, ठीक है। तो इनका जन्म जो हुआ था 540 बीसी में से 540 बीसी में कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ था, ठीक है। और इनका डेथ जो हो गया था 468 बीसी पावापुरी, बिहार शरीफ में हुआ था, ठीक है। पावापुरी याद रखना, मतलब कि पावरपुरी एक साथ खा रहे थे, कभी खाए हो पावरपुरी? नहीं खाते हो ना, ये तो जान लो, ये खा लिए, बहुत बेकार चीज है पावरपुरी, कैसे खा दोगे बिना सब्जी का, बिना पाव भाजी का, इस टाइप का बोल सकते हो ना। तो पाव और पूरी एक साथ खा रहे थे तो डेथ हो गया इनका, है ना। टोटल 72 साल ये जिए, फिर उनका डेथ हो गया। फादर का नाम था उनका सिद्धार्थ, जो कि तुम लोग का क्या बोलते हैं उसका, जनत्रिका क्लेन से बिलोंग करते थे, ठीक है, जनत्रिका, क्षत्रिय थे ऑब्वियसली, बेटा क्षत्रिय तो बाप क्षत्रिय ही होगा, सॉरी पापा फादर, ठीक है। क्लेन, जनत्रिका क्लेन से ये बिलोंग करते थे। मदर थे उनके त्रिशाला, ठीक है। वाइफ थे यशोदा जी, है ना। और डॉटर थे उनका अनुजा प्रियदर्शना, डॉटर। अब उनका दामाद थे, ठीक है, जमाली, है ना, जमाली। कौन तुम लोगों का? महावीरा के जो दामाद थे जमाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? पहले इन्हीं को पकड़ लिया इन्होंने, महावीरा ने पहले अपने दामाद को ही पकड़ लिया, है ना। गलत नहीं सोचना, मैं बस ऐसे करने के लिए बोल रहा हूँ। लाइक तुम लोगों का अपनी बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दिया, सोच रही हो, बेचारे अच्छे खासे शादीशुदा जोड़े थे, है ना, लाइफ में आगे बहुत कुछ करना था, इंजॉय करना था, घूमना फिरना था, पहले ही पकड़ लिया जमाली, मतलब कि अपने दामाद को, चल बेटा हो गया, बहुत इंजॉय कर लिए, चलो इधर, अब तुमको क्या करना है, जब छोड़ के क्या बोलते हैं इसको, मोक्ष की प्राप्ति दिलाऊंगा तुमको। और अरे वही यार, जो साथ नहीं रह सकता, अकेले रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, भूल जाता हूँ यार, ब्रह्मचर्य, चलो बेटा तुमको ब्रह्मचर्य का दर्शन कराता हूँ, बोले, है ना। तो अपनी बच्ची बेचारे, इनके बारे में कोई सोचा ही नहीं, वो चल दिए उनके साथ, ऑब्वियसली ससुर थे तो रेस्पेक्ट तो करते ही होंगे, तो उनका बात मान लिए। इसलिए फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा, मतलब कि महावीरा को कोई मिल नहीं रहे थे, अपने घर में ही पकड़ लिए। वैसे हम लोग देखेंगे तुम लोगों का बुद्धा जी का, ठीक है, बुद्धा जी को भी कोई मिल नहीं रहे थे, तो अपने मासी, मतलब कि अपने स्टेप मदर, मतलब कि उनके मम्मी का डेथ हो गया था, तो उनके जो मासी थे वो उनके फादर से शादी किए थे, तो उनके स्टेप मदर भी थे और मासी भी थे। कौन? तुम्हारा प्रजापति गौतमी प्रजापति, क्या तो था यार पूरा नाम, ठीक है, देखेंगे आगे, ठीक है। तो अपने मासी को ही पकड़ लिए, फर्स्ट भिक्षुनी वो बने, है ना, बुद्धा जी के। तो ठीक है, एक भाई ये रियल नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ, तो दिल पे ना लियो। चलो आगे बढ़ते। तो वो लेफ्ट होम जो है वो छोड़ दिए, 30 साल का, शादी वादी कर लिए, बच्चे हो गए, बच्चे के शादी वादी बाद में हुआ नहीं हुआ वो नहीं पता, लेकिन सब कुछ हो गया। उसके बाद सारा सुख प्राप्त कर लिया, अब बोले अब कुछ करना ही नहीं भाई, चलो जंगल चल दिए, है ना। तो चल दिए 30 साल का एज में, है ना।
मक्खाली गोसाली के साथ गए थे। मक्खाली गोसाली उनके फ्रेंड थे एक टाइप से। मक्खाली गोसाली याद रखना, जो क्या था, आजीविका सेक्ट के फाउंडर थे, है उसके बारे में भी आगे कुछ कुछ है। मतलब ये बोला था मैं कि एक ही नहीं है, बहुत सारे धर्म अराइज हुए थे, ठीक है, जिसमें से एक था तुम लोगों का आजीविका सेक्ट, ठीक है। ये दोनों मिलके, क्या नाम है इनका, महावीरा और मक्खाली गोसाली, दोनों मिल गए, बोले चलो हो गया, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, अब यहाँ नहीं रहना अपने को, भी लड़ाई करते होंगे और क्या, अब रहना ही नहीं अपने को, चलो जंगल में। तभी उनको समझ में आएगा, जंगल में चल दिए दोनों मिलजुल के चल दिए। एक ने फाउंड किया तुम लोगों का जैन धर्म, एक ने आजीविका सेक्ट, ठीक है। और याद रखना, ये जो जैनिज्म है ना, जैन है ना, ये वर्ड जो है एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है, संस्कृत वर्ड जिसका नाम मतलब कि जीना, जीना से लिया गया है जैन, है ना। खुद का वर्ड क्रिएट नहीं कर पाए तो संस्कृत वर्ड से ले लिए, बोल रहा हूं ऐसे ही, दिल पे ना लियो, ठीक है। जिसका मीनिंग होता है कॉन्क्यूरर, है ना, याद रखोगे इसको, याद रखना, ठीक है। एनलाइटमेंट उनको मिल गया, 12 साल का तपस्या किए, है ना, 42 साल में उनको एनलाइटमेंट मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं कैवल्य। याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कैवल्य, अभी तक नहीं पूछा है, बल्कि पूछा भी होगा तो मेरे को तो मिला नहीं, ठीक है, तो अभी तक मेरे को नहीं दिखा है, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कैवल्य, ठीक है। अंडर अ साल ट्री, ठीक है, बौद्ध जी का हम लोग देखेंगे पीपल का ट्री के नीचे, ठीक है, इनका साल ट्री के नीचे हो गया था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ट्री एट जंभिका ग्राम नियर रिवर रिजुपालिका, ठीक है, याद रखोगे, जंभिका ग्राम नियर रिवर रिजुपालिका, इनको एनलाइटमेंट मिला था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। कौन सा ट्री, साल ट्री, जैनिज्म का जो जैन जो महावीरा थे उनको प्राप्ति मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था साल ट्री के नीचे, जंभिका ग्राम नियर रिवर रिजुपालिका, ठीक है। फर्स्ट सेरेमनी जो थे एट पावा में दिए थे, ठीक है, पावापुरी जो था ना, वही पावा में अपना फर्स्ट सेरेमनी दिए थे, वही उनका डेथ भी हुआ था पावापुरी में, है ना, पावापुरी में डेथ भी हुआ था। फर्स्ट सेरेमनी भी अपना वो पहला, मतलब कि ज्ञान एक टाइप से मीटिंग वगैरह टाइप, है ना, फर्स्ट सेरेमनी जो थे वो तुम लोगों का पावा में दिए थे। कैवलिन एक वर्ड है जिसका मतलब कि परफेक्टली लर्न पर्सन, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कैवलिन हो गया, बसाइडीज हो गया, ठीक है। कैवलिन का मतलब होता है परफेक्टली लर्न पर्सन, ठीक है, पूरा अच्छे से उसको ज्ञान है, ठीक है। कंट्रोल इन ऑल जितेंद्रिय, ठीक है, वो अपना पूरा सेंसेस, मतलब कि होता है ना 5 सेंसेस वगैरह होते हैं, 6 सेंसेस बोलते हैं बट है नहीं, 5 सेंसेस होते हैं सबके ऊपर, या फिर तुम लोगों का मोह माया से सबसे दूर पूरा सबका ज्ञान की प्राप्ति हो गया, उसको बोलते हैं, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कैवलिन, ठीक है। बसडीज मतलब तुम लोग जैन मोनेस्ट्रीज बोलते हैं, जिसकी रेसिडेंस ऑफ जैन मॉन्क्स, जैन का जो मॉन्क्स होता है, जो रहने का उनका जगह होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बैसडीज, ठीक है, ठीक है। लिख लो सारा नोट्स, आगे बढ़े, चलो। अब देखते हैं हम लोग जैन फिलोसफी, ठीक है। जैन फिलोसफी हम लोग 3 ठो देखेंगे। 3 प्रिंसिपल ऑफ मोक्ष, कहाँ गए रे, मोक्ष, हाँ, त्रिरत्ना, 3 प्रिंसिपल ऑफ मोक्ष, मोक्ष का 3 ठो वो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स दिए थे। सबसे पहला राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, है ना। राइट नॉलेज को बोलते हैं सम्यक जना, जान लो बेटा, है ना, सम्यक जना, जान लो कि क्या सही है और क्या गलत, नॉलेज सही होना चाहिए, ठीक है। सम्यक दर्शना, दर्शना मतलब होता है तुम लोगों का भरोसा, दर्शना मतलब कि दर्शन मतलब कि एक टाइप से ऐसा रख लो, दर्शना मतलब कि जो देखते हो उसके ऊपर भरोसा हो जाता है ना, जो नहीं देखते उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, जो देखूंगा उसी के ऊपर भरोसा करूंगा, जो नहीं देखूंगा उसके ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, तो सम्यक दर्शना, ठीक है, इसको याद रखना, सम्यक दर्शना। सम्यक चरित्र, है ना, जो तुम करते हो वही तुम्हारा चरित्र बन जाता है ना। अगर गलत काम करोगे तो गलत चरित्र के हो तुम, खराब चरित्र हो है तुम्हारा, है ना, और सही काम करते हो तो अच्छे चरित्र के हो तुम, है ना, तो वही सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट, सही काम करो, है, सही भरोसा रखो और सही नॉलेज गेन करो, ठीक है, सब मिल जाएगा बेटा तुमको, है ना। भरोसा रखो अपने आप पे कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहे हो ना, जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, ऐसा भरोसा रखना, ठीक है। और सबका नॉलेज लेते रहना, राइट नॉलेज रहेगा, ठीक है, क्या अच्छा क्या खराब उसका नॉलेज लेते रहना, और बस अपना काम करते रहना, राइट कंडक्ट, है ना, राइट कंडक्ट करते रहना, तुमको सब मिल जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी तुमको, मोक्ष मिलेगा बेटा, एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे वो मैं नहीं बोल रहा, मोक्ष मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग्स, ठीक है, कॉल्ड अनुव्रतास, कॉल्ड
अनुव्रतास। ठीक है, क्या क्या है तुम लोगों का? अहिंसा, नॉन वायलेंस, कभी भी हिंसा नहीं करो बेटा। 5 प्रिंसिपल जीने का, 5 तो प्रिंसिपल बताए थे जैन जी, है ना। जैन जी मतलब कि जैन धर्म में महावीरा जी बताए थे, सोच लो। ठीक है, तो सबसे पहला अहिंसा, बहुत मतलब कि नॉन वायलेंस, अहिंसा बिल्कुल भी है। हमारे जो गांधी जी थे ना, वो इन्हीं को फॉलो करते थे। ठीक है, वो बिल्कुल भी हिंसा करने पे बिलीव नहीं रखते थे। इवन मतलब कि ऐसा होता है जहां तक मैं जानता हूं कि खेती बाड़ी जो करते हैं ना, खेती बाड़ी के लिए भी एक टाइप से थोड़ा रोक टोक लगाते थे, क्योंकि खेती बाड़ी में जो पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं तो उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं, है ना। तो वो बिल्कुल किसी को मारना नहीं चाहते थे। इवन वो चप्पल मतलब चलते हैं ना, रुई का चप्पल वगैरह पहन के चलते हैं, इस टाइप का मैं सुना हूँ, है ना। कितना मुझे भी डीपली पता नहीं। ठीक है, तो रुई का चप्पल वगैरह चल के पहन के चलते, ताकि जो जमीन में तो कीड़े मकोड़े चींटी वगैरह जो आ जाते हैं उनको नुकसान ना हो, किसी तरह बच जाए, अपना सेफली रहे, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल भी वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, नॉन वायलेंस था, अहिंसा। सत्य, ओनली स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, हमेशा सत्य बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। गांधी जी को देख लेना। ठीक है, अस्त्य, डू नॉट स्टील, कभी भी चोरी नहीं करते बेटा। ये ऑब्वियसली यार, इतना गिरा हुआ काम कौन करे, पैसा कमा सकते हैं यार, चोरी कौन करेगा। ब्रह्मचर्य, है ना, सेक्सुअली मोनोगैमस। ठीक है, मतलब कि कभी भी सेक्स वेक्स नहीं करते थे, पूरा हमेशा ब्रह्मचर्य में फॉलो करते थे। ठीक है, इसीलिए तो मैं बोला, अपना दामाद को ही पकड़ के ले गए, बेटा हो गया, चलो जितना जीना था जी लिया, अब चलो एंजॉय करना खत्म हो गया, अब ब्रह्मचर्य का पालन करो। अपरिग्रह, डिटैच फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स, पीपल एंड प्लेस, मतलब कि किसी भी कोई भी मतलब कि अटैचमेंट किसी के साथ नहीं, नॉट इवन योर फैमिलीज, नॉट इवन योर मनी, योर होम्स, किसी भी मतलब कोई भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स तो रहेगा ही नहीं। मतलब कि तुम्हारा घर गाड़ी पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए इनको, वो तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, भीख मांगते थे, जो मिलता था खाते थे, खुश रहते थे। ठीक है, इवन तुम्हारा फैमिली वगैरह कोई नहीं है, तुम्हारा घर में अपना छोटा बड़ा कोई नहीं, सबसे पूरा त्याग दिए, है ना। वो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत खुशी खुशी लगता है बेटा, करके देखना कभी। हाँ, क्या करोगे, एक बार कर लिया तो वापस कहाँ आओगे, छोड़ो। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स। हेट्रोडॉक्स मतलब कि एक ऑनगोइंग सेट को चैलेंज किए थे, एक टाइप से, मतलब जो चल रहा है अब उनको चैलेंज कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, हु चैलेंज द ऑनगोइंग रिलीजियन। ठीक है, ऑलरेडी जो धर्म वगैरह चल रहा था, जो जान रहे थे ऋग्वेदा यजुर्वेदा, जो धर्म वगैरह चल रहा था, हिंदू धर्म, उनको चैलेंज किए थे कि नहीं तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है, हमारा धर्म अच्छा है। ऐसा टाइप का नहीं बोलते, तो कोई भी धर्म वाला ऐसा नहीं बोलता कि तुम्हारा धर्म खराब है, हमारा धर्म अच्छा है। सब अपने अपने जगह में ठीक है। ठीक है, कोई भी खराब नहीं होता, कोई भी अच्छा नहीं होता, सब नॉर्मल है अपने अपने जगह में। कुछ ना कुछ बोलते हैं डिमेरिट्स मेरिट्स, कुछ ना कुछ होते ही है सब में, है ना। भगवान है यार, मतलब कि हम लोग इंसान ही यार, हमसे गलती तो होगी, भगवान बनाए ही हमको ऐसा है कि गलतियां तो होंगी बाबा इंसान से। तो बस अपना काम करो, जो हो रहा है होने दो यार, गलतियां तो होती रहेंगी। ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ अनेकांतवाद, मतलब कि अनेकांतवाद बोले थे कि हर इंसान को अलग अलग चीज का अलग अलग नजरिए से देखते हैं लोग। जैसे कि तुम लोग का हाथी देख लो, अब आंख बंद है, ये हाथी ये बोल रहा है इट्स अ स्पेयर, इट्स अ स्पेयर। ये बोल रहा है ये एक पेड़ है ना। ये बोल रहा है इट्स अ स्नेक, स्नेक बोलता है सूंड को पकड़ के, है ना, बोलता है इट्स अ फैन, या कान को पकड़ दे रहा है, बोल रहा है ये एक फैन है। ठीक है, ये शरीर को पकड़ रहा है तो ये बोलता है इट्स अ वॉल, इट्स अ रोप। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज दिखाई देता है ना। मीम्स वगैरह देखे होगे, पिक्चर वगैरह देखे हो, फोटो वगैरह, तो हमेशा देखते हो ना 6 और 9 बने रहता है, वो बोलता है 9 है, ये बोलता है 6 है, वगैरह वगैरह, है ना। तो वही अलग अलग लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, वही चीज बोल रहा है अनेकांतवाद में, है ना। एक चीज को देखने के अनेक नजरिए होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो कंटेन सोल, ये बोलता था, मतलब कि ये बोलते थे, सॉरी, है ना। जैन धर्म में बोलते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी सोल होता है। इतना मतलब कि डीपली ये लोग अहिंसा, क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंस में घुसे हुए थे कि वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी थोड़ा सा केयर करते हैं। और क्या हम बोलते हैं, उनके पास भी सोल है भाई, क्यों उनको तकलीफ पहुंचा रहे हो। अब इनका बोलना था भाई, हम लोग कौन मानते हैं, लिविंग थिंग्स को भी मार मार के काट काट के खा जाते, तो नॉन लिविंग तो छोड़ ही दो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने ही वाले, मतलब कि इसका नेक्स्ट तो हम लोग का ये है तुम लोग का महाजनपदास। ठीक है, उसका नेक्स्ट है तुम लोग का मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, उसमें हम लोग जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब मतलब कि उनके जब साम्राज्य में, उनका मौर्य डायनेस्टी में जब बहुत सूखा पड़ गया था, बहुत खाने पीने की किल्लत हो गया था, बहुत मतलब कि प्रजा लोग बहुत ये प्रॉब्लम में थे, उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवण बेलगोला गए थे। ठीक है,
विथ भद्रबाहु। भद्रबाहु उनके फ्रेंड थे, ठीक है। श्रवणबेला गए, ठीक है, कर्नाटका में जो है श्रवणबेला, ठीक है। और वहां पे सल्ले खाना परफॉर्म किए थे। परफॉर्म सल्ले खाना मतलब कि जब तक डेथ नहीं होता भूखे प्यासे रहेंगे, है ना, डेथ तक, यार फाइनली डेथ हो जाता है, मर जाते हैं, वही होता है, ठीक है। तो वहां से आने के बाद अब ये तो मर गए, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनको डेथ हो गया, वो सल्ले खाना परफॉर्म किए, वो मर गए, ठीक है। बट उनके जो फ्रेंड थे भद्रबाहु, है ना, भद्रबाहु, वो आए फॉर 1 मंथ ड्यूरिंग फेमिन इन मगध 330 बीसी के आसपास, ठीक है। वो आए, वापस आए, कौन, तुम लोग आ रहे, भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु जो है वो आए, है ना, और बोले कि मैं एक नया सेक्ट का निर्माण किया हूं। नहीं, ऐसा निर्माण नहीं किया, मतलब ऑलरेडी वो लोग जैन धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है ना। जैन धर्म में ही लिखा हुआ है ये सल्ले खाना, है ना, सल्ले खाना का परफॉर्मेंस का लिखा हुआ है एक टाइप से, है ना। तो वो आए और वहां से 2 अलग अलग सेक्ट बने, है ना। भद्रबाहु जो थे वो दिगंबरा, नो क्लोथ, कोई क्लोथ नहीं, है ना। भद्रबाहु जो वहां से आए, मतलब कि जो कर्नाटका से, इनके फ्रेंड, क्या नाम है इनका, चंद्रगुप्त मौर्य के फ्रेंड जो है वो आए, वो बिल्कुल कपड़े ही नहीं पहनते थे, कंप्लीटली छोड़ ही दिए, मतलब कि त्याग दिए ना, सबके पूरा मोक्ष को प्राप्त हो गए, मतलब कि एक टाइप से कि दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, मैं अपना हूं, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं, कुछ नहीं। बट पहले से ही वहां पे रहते थे स्थूलभद्र, है ना, वो नया सेक्ट फाउंड किए, श्वेतांबर यानी कि व्हाइट क्लोथ पहनेंगे हम लोग, है ना। मतलब एक टाइप से इनको थोड़ा मोड़ा शर्म बच गया था, इनको कुछ भी नहीं बचा था एक टाइप से, है ना। इनको कोई मतलब नहीं, एक टाइप से ऐसे ही होता है कि आप बिना कपड़ा वगैरह कुछ नहीं, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, आप देख रहे सामने ना, देखने दो, कोई टेंशन नहीं, वो क्या सोचेगा, क्या, कोई मतलब ही नहीं है, दिमाग में ऐसा कुछ है ही नहीं। बट इनका दिमाग में थोड़ा मोड़ा था कि हाँ हमारे बच्चे हैं, वो लोग हम बिना कपड़े के देखेंगे तो कैसा लगेगा वगैरह वगैरह। ये तो अकेले थे ना, ये तो कर सकते हैं वैसा, दिगंबरा, ये तो अकेले वहां पर परफॉर्म कर रहे थे ना सल्ले खाना इनके साथ। हालांकि सल्ले खाना परफॉर्म नहीं किए थे कि पता नहीं, लेकिन क्या तो चंद्रगुप्त मौर्य परफॉर्म किए थे, इनके साथ वो गए थे। तो वहां पर ये मंदिर में थे, या फिर श्रवणबेला एक मंदिर भी है वहां पे देखोगे, जहाँ पे बाहुबली बहुत बड़ा मूर्ति है उनका, वो भी देखने वाले हम लोग, ठीक है। तो वहां पर परफॉर्म किया था, ये बिल्कुल कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते थे, ये लोग थोड़ा मोड़ा कपड़ा पहन लिए, थोड़ा सा था, ठीक है। तो फाउंडर याद रखना भद्रबाहु, ठीक है, जो दिगंबरा के फाउंडर थे, और स्थूलभद्र जो कि तुम लोग का श्वेतांबरा के फाउंडर थे। दिगंबरा यानी कि बिल्कुल नो क्लॉथ, बिल्कुल भी कोई कपड़ा नहीं पहनना है, पूरा जीरो, कंप्लीटली नंगे, है ना। और तुम लोगों का श्वेतांबरा यानी कि व्हाइट, श्वेत मतलब व्हाइट ही होता है, व्हाइट कपड़ा वो लोग पहनेंगे, ठीक है, जैनिज्म। तो अभी यही वाला देखोगे, ये वाला तो देखोगे नहीं, बहुत कम, ना के बराबर दिखता है ये वाला, वही वाला ही दिखता है, श्वेतांबरा ही दिखता है, व्हाइट कपड़ा आप लोग पहनोगे, है ना। तो अगम याद रखना, एक फिलोसॉफिकल बुक है, टेक्स्ट है, टोटल 45 है, इनके बारे में पढ़ना नहीं है। हाँ, IAS के लिए, मतलब कि UPSC वगैरह के लिए पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ोगे सारा, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने का जरूरत है नहीं, बट फिर भी एक दो क्वेश्चन इससे पूछ चुका है, ठीक है, स्पेशली यही वाला पूछा है ना, इसीलिए मैं इसको डाल दिया हूँ, अहिंसा, नॉन वायलेंस, ठीक है। तुम लोगों का 45 में से एक है तुम लोगों का सूत्र कृतंग सूत्र, ठीक है, अगम सूत्र कृतंग सूत्र अगम जो है उसमें दिया हुआ गया है नॉन वायलेंस के लिए, मतलब कि अहिंसा के बारे में बताया गया, ठीक है, नो वायलेंस, ठीक है। और एक क्या रखना, कल्प सूत्र बाय भद्रबाहु जो है ना ये वाले, वो कल्प सूत्र एक टेक्स्ट लिखे थे, बायोग्राफी ऑफ लास्ट 2 जैन तीर्थंकर्स, पार्श्वनाथ एंड महावीरा, 2 के बारे में ये लिखे, कौन, तुम लोगों का भद्रबाहु, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब जैन काउंसिल्स देख लेते हैं। काउंसिल मतलब एक टाइप से जैन के जो फॉलोअर्स थे, बड़े बड़े फॉलोअर्स वगैरह थे, ठीक है, वो एक टाइप से मीटिंग करते थे, बड़ा बड़ा, मतलब कि एक टाइप से क्या बोलते हैं, मीटिंग ही समझ लो ना, मीटिंग करते थे वहाँ पे, क्या आगे करना है डिसाइड करते थे, कि हम लोगों का जो इतना सारा जैन को कैसे प्रचार प्रसार करना है, धर्म को, कि कोई एक टू स्टेप लेना है, कौन सा स्टेप लेना है, वो सब चीज़ के बारे में मीटिंग करते थे। तो पहला जो हुआ, फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुआ 298 BC में हुआ, ठीक है। वहां पर ही 12 अंगा कंपाइल हुए, टोटल 45 थे ना, 12 यहाँ पे कंपाइल हुए थे, है ना, 12 यहाँ पे मतलब कि लिखा गया, डिसाइड हुआ कि ये लिखना वगैरह है, लिखे गए, ठीक है। 12 अंगा कंपाइल्ड हुए, पैट्रोनाइज्ड बाय बिंदुसारा, मतलब कि बिंदुसारा जी जो थे, है ना, याद है, नहीं तुमको याद कहाँ, अभी पढ़े नहीं हुआ, तुम लोग आगे पढ़ने वाले हो, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, बिंदुसारा उसका फर्स्ट का तुम लोगों का बिंदुसारा जी थे, वही पैट्रोनाइज किए थे इनको, ठीक है, कि आओ बेटा चलो
सब मिल के आओ, इधर मीटिंग करते हैं और क्या क्या करना है, मतलब कि बहुत सारे एक टाइप से उनके भिक्षुक वगैरह को बुलाए, ठीक है, आप ये सब लिखो, ये सब करो, सारा खर्चा वगैरह मैं उठाऊंगा, सब मैं देख दूंगा, आप ये वाला फील्ड ले लो, ये वाला महल तुम लोगों का नाम पे नहीं, मतलब कि यहाँ पे आप लोग सब काम वाम कर सकते हैं, ऐसा टाइप के किए थे, है ना। सन ऑफ चंद्रगुप्ता, आगे देखेंगे हम लोग इसके बारे में। बिंदुसार खाली नाम याद रखो। चेयरपर्सन थे उसका स्थूलभद्र, है ना, जो हेड थे एक टाइप से चेयरपर्सन। स्थूलभद्र अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ठीक है। स्थूलभद्र कौन थे तुम लोगों का, जो कि तुम लोगों का इनके फ्रेंड, क्या बोलते हैं स्थूलभद्र, ये वाले व्हाइट कपड़े वाले, ठीक है। और बॉयकटेड बाय भद्रबाहु, भद्रबाहु इनको पूरा कंप्लीटली बॉयकट कर दिया, बोले नहीं हम लोग जो जैन धर्म फॉलो करते हैं उसमें कपड़ा नहीं पहनना है, आप क्यों पहने हो कपड़े, आप लोग रियल जैनिज्म नहीं हो, जैन नहीं हो, हम है रियल जैन, ऐसा करके मतलब बॉयकट कर दिए थे। सेकेंड जैन काउंसिल वल्लभी काउंसिल में होता है, वल्लभी बिहार होगा, छोड़ो कोई नहीं, वल्लभी बिहार में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ था, इससे क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत देख लो कितने सालों बाद हुआ था, 512 एडी में हुआ। टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड देयर फॉलोअर्स कंपाइल्ड एंड प्रिजर्व द जैन अगम्स एट वल्लभी बिहार, ये वल्लभी होगा, है ना, ये वल्लभी गुजरात, सॉरी बिहार बोल दिया मैं, गुजरात में होगा। वैशाली बिहार है, ठीक है, जैन भगवान का जो महावीरा का जो बर्थ प्लेस है वैशाली बिहार, ये वल्लभी गुजरात में है, ठीक है। यहीं पे जब 512 एडी में वहां पर ही डिसाइड हुआ कि सारा का सारा जो अगम्स है, टोटल 45 जो अगम्स है, उनको कंपाइल करके उनको प्रिजर्व करके अच्छे से तुम लोगों का वल्लभी गुजरात में रखा जाएगा, है ना, अच्छे से रखा गया जैन अगम्स, ठीक है। मेनली एक्सेप्टेड बाय द श्वेतांबरा सेक्ट, ठीक है, श्वेतांबरा, ठीक है, वही तुम लोग का ये वाला भी यही था श्वेतांबरा, ठीक है। आगे श्वेतांबरा ही क्योंकि आगे बढ़ा, ठीक है। दिगंबरा देखे हम लोग उतना ज़्यादा चला नहीं, है ना, क्योंकि सब जान रहे हैं ना आजकल का माइंडसेट जैसा है कि खाली कपड़ा घूमो, कैसा सोचेंगे, बाल बच्चे हैं वो कैसे क्या सोचेंगे, छोटे छोटे बच्चे वो हम लोग को देख के क्या सोचेंगे, वही सब चीज़ रहता है ना। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे वैसे भी शर्म लाज सब चला जाता है, बुढ़ापा में, अभी नहीं बाबा, अभी हम लोग उतने भी बड़े नहीं हुए। जैन लिटरेचर, ठीक है, इन प्राकृत लैंग्वेज, याद रखना जैन लिटरेचर जितने भी था मोस्टली सारे के सारे प्राकृत लैंग्वेज में ही थे, ठीक है। आगे बढ़े, चल आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान से देखना, है ना। सबसे पहले रॉक कट टेम्पल जो है तुम लोगों का ओडिशा में है, हाँ मेरे पड़ोस में ही है, ठीक है, बहुत सारे रॉक कट टेम्पल मिलेगा हम लोग को, ठीक है। हाथी गुम्पा केव ओडिशा खारावेला में है, ठीक है। उदयगिरी खंडगिरी भुवनेश्वर में है, मैं जा चुका हूँ बहुत बार इसमें, है ना, मेरे दोस्त का कॉलेज था सिटी, वहां से हम लोग घूमने फिरने जाते रहते, है ना, वहां के बगल में है उदयगिरी खंडगिरी, ठीक है, केव, ठीक है। दिलवारा जैन टेम्पल ये वाला है राजस्थान माउंट आबू में है, दिलवारा जैन टेम्पल, ठीक है, बिल्ड बाय वास्तुपाला ब्रदर्स, वास्तुपाला ब्रदर्स के बाद दोनों मिलकर बनाए थे इसको, ठीक है। जैन टेम्पल ऑफ खजुराहो, खजुराहो, ये खजुराहो जो है, खजुराहो का जो जैन टेम्पल है, ये अपना मतलब कि पिक्चर स्कल्पचर बोलते हैं ना शायद, मूर्ति बना हुआ है, मतलब कि क्या बोलते हैं, खजुराहो का पोजीशन वगैरह सुने होगे तुम लोगों का, इसमें रहता है ना, क्या बोलते हैं यार इसको, भाई मतलब कि सेक्स वेक्स का मतलब के बारे में डिटेल वगैरह में बहुत सारा स्कल्पचर वगैरह बना हुआ है इसमें, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है खजुराहो टेम्पल, ठीक है। तो जैन टेम्पल एट खजुराहो ये एक पॉपुलर है, और हमारे जो उड़ीसा में है कर्नाटक टेम्पल, वहाँ पे भी बहुत सारा है, ठीक है ना, वो भी पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। कर्नाटका कोणार्क टेम्पल उसमें भी है ना। एलोरा केव महाराष्ट्र, यहाँ पर ना एलोरा केव दिखाया होगा, हाँ ये वाला देखो एलोरा केव महाराष्ट्र, इसमें सिर्फ जैन ही नहीं, जैन धर्म का, बुद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, सबका यहाँ पे तुमको पिक्चर्स वगैरह, फोटो मतलब क्या बोलते हैं, मूर्ति वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ जैन, बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म तीनों केव्स हैं, ठीक है, तीनों के तीनों तुम लोगों को यहाँ पर केव्स मिल जाएंगे, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वरा बाहुबली कर्नाटका श्रवणबेलगोला, यही वाला मैं बता रहा था, है ना, बाहुबली, है ना, मूवी देखो ना बाहुबली, इनका देखो ना बाहुबली में बहुत सारा बड़ा एक ठो मूर्ति बनाया जाता है ना, किसका क्या नाम था उनका, बाहुबली तो प्रभास थे, और ये जो विलन थे यार क्या नाम था, माहिष्मति, याद नहीं आ रहा यार, छोड़ो नाम भूल जाता हूँ मैं, इतना सारा नाम याद रखना पड़ता है ना, सब में कन्फ्यूजन, यही है बाहुबली, है ना, इनका बहुत बड़ा मूर्ति है श्रवणबेलगोला कोणार्क में, श्रवणबेलगोला कोणार्क कर्नाटका में, है ना। यहीं पे वो सल्लेखाना परफॉर्म किया था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। गोमतेश्वर याद रखना, ये जो है ना फर्स्ट तीर्थंकर के बेटे थे, ये जो है
फर्स्ट तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे ना, फर्स्ट तीर्थंकर उनके बेटे थे, ठीक है। महामत्स्याभिषेक फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड हेयर, यहाँ पर ही तुम लोगों का महामत्स्य अभिषेक, भगवान ये जो है तुम लोगों के, इनको ऊपर से दूध से नहलाया जाता है, कितना है पता नहीं, महामत्स्य अभिषेक, अभिषेक कर रहे हैं यानी कि नहलाया जाएगा, दूध से नहलाएंगे, पानी से नहलाएंगे, किसी को नहलाते ही होंगे, है ना। तो इनको यहाँ पे महामत्स्य अभिषेक बोलते हैं उनको, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ पे, वो मनाया जाता है ना, ठीक है। वाटर टेम्पल पावापुरी में बनाया गया था, जहाँ पर इनका डेथ हुआ था, किनका, जैन भगवान का जो डेथ हुआ था, महावीरा का, है ना, जैन भगवान तो नहीं है, मतलब महावीरा जी का जो जहाँ डेथ हुआ था, पावापुरी एट नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार, बिल्ट बाय किंग नंदीवर्धना, नंदीवर्धना याद रखना है इसको, नंदीवर्धना, इसका क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। किंग नंदीवर्धना जो है तुम लोग का पावापुरी में जल टेम्पल, जल मंदिर भी बोलते हैं, वाटर टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलो तो वाटर टेम्पल, और तुम लोगों का हिंदी में बोलो जल मंदिर बनवाए थे, है ना। कौन, तुम लोगों का क्या नाम था, किंग, क्या नाम था यार, नंदीवर्धना, नंदी भगवान, नंदीवर्धना, ऐसा टाइप के याद रख, ठीक है। और ये है तुम लोगों का जैन टेम्पल पट्टाडकल, ठीक है। पट्टाडकल में तो टोटल तुम लोग 10 टेम्पल देखोगे, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा टेम्पल के लिए बहुत पॉपुलर है पट्टाडकल, है ना, जिसमें से 9 तो जो है, 10वां जो टेम्पल है, 10th टेम्पल जो है जैन टेम्पल है तुम लोग का, जो राष्ट्रकूटास बनाए हैं, राष्ट्रकूटास, बाकी सबका सब जो है तुम लोग का प्रतिहारास बनाए हैं, प्रतिहारास था ना, एक मिनट देख लेते हैं, प्रतिहारा राष्ट्रकूटा, चालुक्यास, सॉरी, सबके सब चालुक्यास बनाए, 10 में से 9 जो है चालुक्यास बनाए, बस 10वां जो है वो राष्ट्रकूटास बनाए, जो जैन टेम्पल है, ठीक है। जैन नारायण टेम्पल बाय राष्ट्रकूटास, 9th century AD among the 10 Pattadakal temple, ठीक है। 9th were built by Chalukyas, but 10th Jain temple was built by राष्ट्रकूटास, ठीक है। पट्टाडकल में 10 तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े टेम्पल्स तुम लोगों को देखने को मिले, बहुत पॉपुलर, ठीक है। जिसमें 9 जो है वो चालुक्यास बनाए हैं, 10वां जो है तुम लोगों का राष्ट्रकूटास, जो 10वां जो है तुम लोगों का जैन टेम्पल वो राष्ट्रकूटास बनाया, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना इससे, ठीक है। बासडीज ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैन मोनास्ट्रीज रहते हैं, है ना, जहाँ पर ही जैन मॉन्क्स का रहने का जगह होता है, रेसिडेंस, ठीक है। पेट्रोनाइज याद रखना, पेट्रॉन्स, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, चंद्रगुप्त मौर्य एंड सन बिंदुसारा, ये जो थे तुम लोग का पैट्रन्स थे जैन भगवान, सॉरी जैन धर्म का। और बिंबिसारा एंड सन अजातशत्रु, कंटेम्प्रेरी ऑफ जैन बुद्धिज्म, जैन एंड बुद्धिज्म दोनों का कंटेम्प्रेरी, तो कौन, बिंदुसारा एंड अजातशत्रु। इसका नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, हर्यंका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे तुम लोगों का बिंबिसारा, अच्छा बिंबिसारा, अच्छा बिंदुसारा बाद में बढ़ाऊंगा, छोड़ो, बिंदुसारा बिंबिसारा में कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है। फिलहाल बिंबिसारा ही याद रखो तुम लोग, ठीक है। बिंदुसारा जो थे ना वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, और तुम लोगों का बिंबिसारा जो थे वो हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। इसके ऊपर मूवी भी है तुम लोग का बिंबिसारा का, और उन्हीं के जो सन थे अजातशत्रु, है ना, अजातशत्रु जो है वो तुम दोनों के दोनों कंटेम्प्रेरी थे जैन एंड बुद्ध के, ठीक है। बस इतना याद रखो, और क्या चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। अजातशत्रु जो थे तुम लोगों का फर्स्ट काउंसिल करवाए थे बुद्ध जी का, चलो ये हो गया, आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा कम ही आता है, बुद्धिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि उसका चैप्टर भी बड़ा है और वो ज़्यादा पॉपुलर भी है। जैनिज्म बुद्धिज्म के कंपेयर में थोड़ा सा कम पॉपुलर है ना। तो हम लोग पूरा का पूरा बुद्धिज्म को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला गौतम बुद्धा इनको बोलते थे, साख्य मुनि भी बोलते थे क्योंकि साख्य क्लेन से बिलोंग करते थे। साख्य क्लेन एक क्लेन है, ठीक है, वहाँ पे ये स्टार्ट, मतलब कि वहीं पर उनका जन्म होता है, कैसे सोच लो। इनके पापा जो साख्य क्लेन के साख्य ट्राइब, कालिया ट्राइब कहाँ गया, साख्य ट्राइब दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, छोड़ो। साख्य क्लेन से बिलोंग करते थे और इनको तथागत भी बोलते थे, बिलोंग टू साख्य क्लेन, हाँ दिया हुआ है देखो, बिलोंग टू साख्य क्लेन, साख्य क्लेन से बिलोंग करते हैं इनके फादर, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी उन्हीं से बिलोंग करेंगे ना, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 563 BC लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है। नेपाल याद रखना, लुम्बिनी नेपाल, 563 BC लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। डेथ जो हुआ था, जिसको हम लोग निर्वाणा या फिर मोक्ष बोलते हैं, है ना, मोक्ष की प्राप्ति हो गई उनको, मर गए बेचारे, है ना, निर्वाणा ज्ञान की प्राप्ति, मतलब कि वो भी एक टाइप का मोक्ष ही, मर गए, डेथ हो गया उनका, ठीक है। डेथ जो हुआ था तुम लोग का 483 BC कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। कुशीनगर जो है तुम लोगों का यूपी में है ना, कुशीनगर यूपी में है तुम लोग का, यहीं पे एक तो तुम लोगों का
स्तूपा था, राजगृह है ना, रामाभार स्तूपा है ना। चलो, कुशीनगर में, ठीक है। चाइल्डहुड नेम इनका सिद्धार्थ था, उनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, इनका चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ था। फादर जो थे सद्धोधना, इनके फादर का नाम सद्धोधना था। मदर जो थे इनके महामाया इनका नाम था, फ्रॉम कालिया ट्राइब, याद रखना कालिया ट्राइब से बिलोंग करते थे इनके मदर, ठीक है। बट इनका डेथ हो गया था, डेथ हुआ तो नहीं हुआ था, शायद हो गया था डेथ, ठीक है। जो इनके फादर जो थे उनकी मौसी मदर के सिस्टर से, माँ के बहन से, है ना, माँ के सिस्टर से उनका दूसरा विवाह हुआ, ठीक है। मौसी जिनको बोलते हैं, जानते ही होंगे सब बच्चे, थोड़ी मौसी तो जानते ही होंगे सब कोई, माँ के बहन को मौसी बोलते हैं, है ना। स्टेप मदर, जो कि बाद में उनका स्टेप मदर बने, किसका, तुम लोगों का बुद्धा जी का, है ना, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, और यही सबसे पहले भिक्षुनी भी बने थे बुद्ध जी के, भगवान बुद्ध का, याद रहेगा, ठीक है। जैसे कि वो थे अपने दामाद को पकड़ लिए थे, चलो बेटा हो गया, और ये अपने मौसी को पकड़ लिए, बट मौसी का तो चलेगा बहुत, ये तो सारा जिंदगी जी चुके हैं, ये तो भिक्षुनी बन सकते हैं, और क्या ही करना है इनको, है ना। जितना एंजॉय करना था, मजे करना, जो करना था सब कर लिया। अब हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति के लिए चाहिए, हम लोग अब घर त्याग, मतलब कि घर संसार इसको त्याग करके हम लोग मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो इनका चलेगा। वो बेचारे अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, बेटी का। भाई धर्म वर्म से रिलेट मत करना, मतलब मजाक कर रहा हूँ, दिल पे ना लियो इसको, ठीक है। चलो, इनके जो वाइफ थे यशोधरा नाम था इनका, ठीक है। बुद्धा जी के जो वाइफ थे यशोधरा नाम था इनका। सन जो थे उनके बेटे, उनका बेटे का नाम था राहुल। और ये जो है 1 साल पहले ही, मतलब कि वो 30 साल के एज में छोड़े थे, कौन, तुम्हारे जैनिज्म, भगवान जैन, महावीरा जी 30 साल के एज में अपना घर छोड़ दिए थे, घर त्याग कर दिए थे। ये 29 साल के ही एज में इनको ज्यादा लड़ाई झगड़ा किए बीवी से, चल दिए और नहीं रहना तुम्हारे साथ, ऐसा टाइप का, है ना। ऐसा सच नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, देख लेने के बाद, ठीक है। फर्स्ट टीचर कौन थे इनका, अलार कलामा, मतलब कि जब वो घर त्याग किए तो अलार कलामा जी के पास सबसे पहले गए, उनसे शिक्षा ग्रहण किए, उनसे थोड़ा सा सीखे वगैरह, ठीक है। सेकंड टीचर जो थे उनका उद्रका रामपुत्रा, ठीक है, ये थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 2 टीचर्स का खाली नाम याद रखना है। और एनलाइटमेंट का प्राप्ति उनको हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, टोटल 49 डेज कंटिन्यूस मेडिटेशन किए। मेडिटेशन करते हो, करना बहुत अच्छा लगता है ना। तो टोटल 49 डेज तक वो मेडिटेशन किए, कहां, तुम लोगों का पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल था ना, बोध गया, पीपल ट्री था, बरगद का पेड़ था शायद, मैं पीपल बोल रहा था क्या, अंडर अ बोधि ट्री, बरगद का ट्री था, बरगद है ना, बरगद ही होगा आई थिंक, देख लेना एक बार, ठीक है। जो भी, लेकिन ट्री जो है तुम लोगों का निर्वाणा का प्राप्ति हुआ कहाँ, एट उरावेला, बोध गया मेनली बोलते हैं, ठीक है। उरावेला, बोध गया, अंडर बोधि ट्री, उनका नाम दे दिया गया बोधि ट्री, ठीक है। रिवर कौन सा था, निरंजना रिवर के बगल में, ठीक है, इन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर बोल लो, बोध गया ट्री बोल लो, अंडर द बोधि ट्री, ठीक है। बोध गया बिहार में, है ना, बिहार में ही तुम लोगों को देख रहे हो, इनको मोक्ष की प्राप्ति, मतलब कि तुम लोगों को एनलाइटमेंट, निर्वाणा का प्राप्ति हुआ तुम लोगों को नहीं, इनको बोधि जी, मतलब कि बुद्धा जी को, कहाँ पे, तुम्हारा बिहार, बोध गया में, है ना, बोधि ट्री के नीचे। फर्स्ट सेरेमोन याद रखना, सरनाथ वाराणसी, ठीक है, ये यूपी में, यूपी, है ना। फर्स्ट सेरेमोन जो है उनको, मतलब पहला सेरेमोन, पहला ज्ञान दिए, मतलब कि पहला एक टाइप से ज्ञान बांटना शुरू किया, सेरेमोन तुम लोगों का सरनाथ में, यूपी में, है ना, यूपी एक प्लेस है सरनाथ, ठीक है। बुद्धा कंसिडर्ड एज लाइट ऑफ एशिया, बुद्धा जी को लाइट ऑफ एशिया, इसे जान रहे हो पूरा हम लोग का इंडिया, पाकिस्तान वगैरह सब, चाइना वगैरह सब उसी के अंडर में आता है। तो बुद्धा जी को लाइट ऑफ एशिया कंसिडर किया गया, ठीक है। द चैत्यगिरी विहारा बुद्धिस्ट फेस्टिवल हेल्ड एनुअली एट सांची, मध्य प्रदेश, ठीक है। सांची एक स्तूपा, मतलब कि सांची एक स्तूपा है, स्तूपा आगे क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सांची स्तूपा जो तुम लोग का मध्य प्रदेश है, वहां पे मनाया जाता है तुम लोगों का चैत्य विहारा बुद्धिस्ट फेस्टिवल। चैत्य मतलब होता है तुम लोगों का प्रेयर हॉल, जहां पर ही सारे बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं वहां पे अपना प्रेयर करते हैं, ठीक है। चैत्य, और विहारा जो है तुम लोगों का, मतलब कि मॉन्क्स का रहने का जगह एक टाइप से, ठीक है ना,
मॉन्क्स जहाँ पर मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं वहाँ। तो चैत्यगिरि विहारा बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है तुम लोगों का सांची मध्य प्रदेश में, ठीक है। सांची स्तूपा है जगह, मतलब एक सांची का एक स्तूपा है, टेम्पल जैसे टेम्पल होता है ना, स्तूपा है ना, वहाँ पर ही परफॉर्म किया जाता है, वहाँ पर मनाया जाता है। जातक टेल्स क्या है, मतलब टेल्स मतलब जहाँ स्टोरीज है, स्टोरी भगवान बुद्ध का जो प्रीवियस मतलब कि पूरा पिछले जन्म का स्टोरीज वगैरह बताया गया है इसमें, जातक टेल्स, ठीक है। स्टोरीज अबाउट प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा जी, ठीक है, पिछले जन्म के बारे में बताया गया। चलो, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ बुद्धिज्म बुद्धाज लाइफ, ठीक है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि तुम लोगों का चैरियट है ना, चन्ना घोड़ा, मतलब कि तुम लोगों का हॉर्स नेम था चैरियट को हम चन्ना बोलते हैं, जिसमें बुद्धा घर त्यागे थे। चैरियट मतलब कि रथ, यार रथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चैरियट मतलब कि घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना, उसको चैरियट बोलते हैं, है ना, जिसमें ये घर का त्याग किए थे। अच्छे खासे अमीर लोग थे, क्षत्रिय थे, है ना, तो उनके पास था चैरियट, घोड़ा गाड़ी बोलो, रथ बोलो, जो बोलना है बोल लो, लेकिन घोड़ा गाड़ी उनके पास था, तो उन्हीं में बैठ के वो त्याग दिए घर, है ना। और हॉर्स नेम था उनका कंठका, ठीक है। और इंपॉर्टेंट सिंबल्स वगैरह थे उनके कुछ, ठीक है, जैसे कि लोटस, ऐसे याद रखना, भगवान जो है बोलते हैं ना, परी आई थी माँ के गोद में बच्चे को फूल में रख के चले गए, मतलब कि गोद में रख के चले गए, ऐसा बोलते हैं ना, फूल में, ऐसे फूल जैसे खिलता है ना, बच्चा पैदा होता है तो, है ना, ऐसा टाइप का, लोटस में भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा टाइप का याद रखना। तो बर्थ जो हुआ तुम लोगों का सिंबल है उसका लोटस, ठीक है। हॉर्स ऑब्वियसली उसमें बैठ के भागे थे मतलब घर त्याग किए थे। हॉर्स हाउस रिन्यूंसिएशन, मतलब कि इसको याद रखना, महाभिनिष्कर्मणा, ठीक है, महाभिनिष्कर्मणा, ठीक है। बोधि ट्री, जहां उनको एनलाइटमेंट का प्राप्ति हुआ था, ठीक, इसलिए उनको नाम दे दिया बोधि ट्री, जो है उसका सिंबल है एनलाइटमेंट, निर्वाणा, ठीक है। व्हील्स, ठीक है, चक्र जो होता है ना, चक्र, वो सिंबल है तुम लोगों का फर्स्ट सरमन। ये पूछ देता तुम लोगों का धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तना होगा, आई थिंक प्रवर्तना लिखा हुआ है, परिवर्तना होगा, ठीक है, छोड़ो। स्तूपा जो होता है डेथ का सिंबल होता है ना, जहां उनका डेथ हुआ था वहां पर स्तूपा बनाया गया था, ऐसा, ठीक है। हम लोग देखिए उनका डेथ कहाँ हुआ था, कुशीनारा में, है ना, कुशीनारा में जो डेथ हुआ था वहां रामाभार स्तूपा बनाया गया है ना। महापरिनिर्वाणा, ठीक है, डेथ को हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाणा, फर्स्ट सेरेमन को हम लोग बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तना, ठीक है। हाउस रिन्यूंसिएशन को बोलते हैं हम लोग महाभिनिष्कर्मणा, ठीक है। एनलाइटमेंट को हम लोग बोलते हैं निर्मना, ठीक है, निर्वाणा, ठीक है। और द लायन कैपिटल मार्क्स द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा, फर्स्ट सेरेमन, ठीक है। लायन कैपिटल जो बनाया था ना, ये वाला कौन, अशोका जी बनाए थे ये लायन कैपिटल, वो फर्स्ट सेरेमन को ही डिनोट किया, कैसे सोच लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नोबल ट्रुथ बताए थे, ठीक है, 4 चीज सच है, मतलब कि ऐसा होता, मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि भगवान बुद्ध जो थे वो अपने महल में रहते थे, ठीक है, मस्त आराम से खाते पीते थे, एंजॉय करते थे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक दिन वो अपने महल से बाहर निकले, है ना, बाहर निकले तो वो घूम रहे थे, जब बाहर जाके देखे तो एक बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत बीमार आदमी, दुख दर्द वाला आदमी, बहुत सारा दुख तकलीफ वगैरह देखे। तो बुढ़ापा में ये सब चीज़ होगा, उनको लगा यार मैं तो इतना मस्त रहता हूँ, अब बुढ़ापा होने से मेरे को ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, ये सब झेलना पड़ेगा। तो वहाँ से उनका ब्रेन चेंज हुआ, है ना, तो वहाँ से ब्रेन चेंज हुआ, बोले नहीं मैं ये सब चीज़ नहीं झेलना चाहता, मतलब कि ये सब चीज़ मोह माया से दूर रह के, मतलब कि वो निकल गए, फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले, 29 साल के एज में निकल गए, ठीक है। तो वही है तुम लोगों का ट्रुथ ऑफ सफरिंग, मतलब कि कैसे भी करके आपको सफर तो करना ही पड़ेगा, मतलब कि सब कुछ झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब कि वो जो सफर करोगे, वो जो तुम लोग झेलोगे, जो बुरा कंडीशन वगैरह तुम्हारा होगा, बीमारी वगैरह जो झेलोगे, वो याद रखना तुम्हारे कर्मों की वजह से ही मिलेगा, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे बोलते हैं ना, वैसे ही है, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुमको झेलना ही पड़ेगा, वही है ट्रुथ ऑफ सफरिंग, द ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। अब इनको तुम एंड कर सकते हो, इनको खत्म कर सकते हो, है ना, कैसे वो बताए थे 8 फोल्ड, ये नेक्स्ट वाला ही है तुम लोग का 8 फोल्ड पाथ है तुम लोग का, द ट्रुथ ऑफ द पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। 8 मतलब कि रास्ता बताया था जिससे आप जो है तुम लोगों का सफरिंग्स जो है, जो तुम लोगों को झेलना पड़ेगा, जो तुम लोगों का बीमारी जो भी है, ठीक है, उन सबको तुम लोग
त्याग करके मतलब कि अच्छा लाइफ जी सकते हो, क्या, या फिर ऐसा बोल लो ना, सफर से मुक्ति पा सकते हो। ये जो टेंशन वाला लाइफ, ये जो प्रॉब्लम्स वगैरह, ये जो सफरिंग्स वगैरह है, ये तुम लोगों का जो बीमारी ये है, ये तुम लोगों का मोह माया है, सबसे तुम लोग त्याग कर दो। 8 अलग अलग रास्ता बताए थे वो 8 रास्ता क्या है, 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं इसको, द फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ और द अष्टांगिका मार्ग। ठीक है, अष्टांगिका मार्ग, इस मार्ग में चलो। ठीक है, तुम लोगों को सफरिंग्स नहीं करना पड़ेगा, तुम लोगों को झेलना नहीं पड़ेगा, आराम से मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुम अच्छे से मरोगे, है ना। ये चीज बताए थे बुद्ध जी, है ना। क्या क्या है, राइट व्यू, है ना। हर चीज को देखने का अलग अलग तरीका होता है ना। ठीक है, गलत तरीके से मत देखो भाई, सही तरीके से देखो, है ना, कोई टेंशन ही नहीं होगा, है ना। राइट इंटेंशन, ठीक है, गलत इंटेंशन से मत देखो, है ना। अब जा रहे हो रास्ता में, बोलते हो यार क्या मस्त माल है, नहीं वो सब चीज मत देखो, बहने हैं, अब बहने हो तो शादी किससे करोगे यार, किसी न किसी से शादी करना है, हाँ ठीक है, अच्छे लोग, ठीक है। राइट इंटेंशन देख लो। राइट स्पीच, गलत बात मत बोलो, अच्छी बातें बोलो, ठीक है। राइट एक्शन, गलत काम मत करो, अच्छे काम करो। राइट लेवलहुड, है ना, लेवलीहुड, लाइवलीहुड जो भी, ठीक है, मतलब कि अच्छी तरीके से जियो यार, खाना पीना गलत मत खाओ, किसी को मार पीट के मत खाओ यार, अच्छे जियो, है ना। राइट एफर्ट, पूरा एफर्ट अच्छे से लगाओ, ठीक है, गलत एफर्ट मत लगाओ कि एक दिन किए फिर 2 दिन छोड़ दिए, ऐसा मत करो, अच्छे से लगातार करते रहो, ऐसा टाइप का, ठीक है। राइट कंसंट्रेशन एक चीज में रखो, है ना, 50 चीज में मत, इधर उधर भटको मत, एक चीज में कंसंट्रेट करो। और राइट माइंडफुलनेस, मतलब कि एक टाइप से फोकस, पूरा दिमाग को फ्री कर दो, जो हो रहा है होने दो, सब मोह माया है बेटा, है ना, केवल अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है, यही चीज है और क्या। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब त्रिरत्ना ऑफ बुद्धा लाइफ, बुद्धा का त्रिरत्ना देखते हैं, लाइफ का त्रिरत्ना क्या क्या था। एक था बुद्धा, धम्मा और संघा। बुद्धा तो जानते ही हो, धम्मा मतलब होता है धर्म, और संघा मतलब कम्युनिटी ऑफ द बुद्धिस्ट, ठीक है। संघ मतलब मिलजुल के रहते हैं ना, कम्युनिटी टाइप से, वही है, ठीक है। बुद्धा, धम्मा और संघ, ये त्रिरत्न है, ठीक है। अब बुद्धिस्ट काउंसिल चार्ट है, इनको याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। अजात शत्रु जो पहले पैटर्न, कौन था अजात शत्रु, है पहले जो पैटर्न थे तुम लोग का, बुद्धिस्ट काउंसिल जो ये एक टाइप से अरेंज किए थे पूरा का पूरा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट बाय द महाकश्यप मतलब हेड थे एक टाइप से, वहाँ मीटिंग सारा अरेंजमेंट वगैरह सारा जितना सब कुछ करना है देना वगैरह वो उनका काम था, अजात शत्रु का। महाकश्यप का काम क्या था, वो जो अंदर में मीटिंग वगैरह हो रहा है उन सब में से हेड होंगे उनका महाकश्यप, और वही सब कुछ प्रोवाइड वगैरह करेंगे, ठीक है। एक टाइप से सोच लो ये मालिक है, ये मैनेजर है, ऐसा टाइप का, है ना। तो फर्स्ट थे राजगृह में हुआ था, अजात शत्रु जी पैट्रोनाइज किए थे। अजात शत्रु कौन थे, बिंदुसारा का बेटे, बिंबिसारा के बेटे थे, है ना, जो हरिंका डायनेस्टी का फाउंड किए थे, हरिंका डायनेस्टी का फाउंडर थे तुम लोग कौन, बिंबिसारा, ठीक है, उनके बेटे थे तुम लोग का अजात शत्रु, ठीक है। सेकेंड वाला जो हुआ तुम लोग का वैशाली में हुआ था, ठीक है, काल अशोका किए थे, है ना। वैशाली याद है, वैशाली कहाँ है तुम लोग का, जहाँ जैन भगवान महावीरा का जन्म हुआ था, मतलब कि ऐसा याद रखने के लिए बता रहा हूँ खाली, ठीक है। इनको खुन्नस था जैन धर्म से, है बेटा, जैन धर्म कर रहे हो, ठीक है, रुक बता रहा हूँ। जहां पर जैन भगवान का जन्म हुआ वहीं पे ये सेकंड पैटर्न है, सेकंड क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल रख दिया, है ना। कौन तुम लोगों का, काल अशोका, फिर अशोका, काला अशोक और अशोक दोनों पैटर्नाइज किए थे, पहले काला अशोका है फिर अच्छा अशोका है ना। ऐसा माना जाता है कि अशोक भगवान सॉरी कौन बोल रहा हूँ, अशोक जी जो है किंग थे, मौर्य डायनेस्टी के किंग थे, ठीक है, जो कि तुम लोग का बिंबिसारा अलग है, बिंदुसारा अलग है, ठीक है। तो बिंदुसारा के बेटे हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग जब डायनेस्टी पढ़ेंगे, मौर्य डायनेस्टी जब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये भी कुरूप थे, मतलब कि उनका शकल उतना अच्छा नहीं था, कुरूप बोलते हैं इनको, ठीक है। तो छोड़ो, उनका स्टोरी बाद में पढ़ेंगे हम लोग, इतना याद रखो, काल अशोका सेकंड वाले थे, और अशोका जो थे वो थर्ड वाले थे, ठीक है। और तुम लोगों का फोर्थ वाले जो थे कनिष्क थे, है ना, याद रख लेना इसको, इससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछता, इसको तो स्पेशली पूछता है, ये तो पहले यानी हो उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इससे अभी तक उतना क्वेश्चन पूछा नहीं है। महाकश्यप, सबकामी, ठीक है, मोग्यलिपुट्ट, तिस्सा, वसुमित्रा, क्या क्या नाम है यार, छोड़ दा, मैं कभी पढ़ा भी नहीं, छोड़ो, आगे देखते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द 1st to 3rd century AD, ऐसे याद रखना तुम लोग, ठीक है। बुद्ध भगवान का जो है तुम लोग का प्रसार जो है 1 सेंचुरी से लेकर 3rd century AD तक बहुत जोर शोर से चला, बाय द सिल्क रोड, वो लोग चाइना फाइना भी गए थे, या सिल्क रोड,
सिल्क रोड जानते हो जहाँ पर ट्रेड, जिस रोड से ट्रेड होता है ना, उस रोड से लेके वो लोग चाइना गए। स्प्रेड बुद्धिज्म टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना। सेंट्रल एशिया और चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। मतलब लाइक तुम लोग का ऐसा जो जान लो, क्रिश्चियन धर्म है ना, जब तुम लोगों का भगवान यीशु ना, यीशु क्या बोलते हैं, यीशु भगवान बोलते हैं ना, यीशु भगवान का जन्म हुआ तब हम लोग कैलेंडर आया, ठीक है। 1st सेंचुरी एडी स्टार्ट हुआ है ना। 1st सेंचुरी एडी कब स्टार्ट हुआ तुम लोगों का, जब भगवान यीशु का जन्म हुआ एक टाइप से, है ना। तो वहां से तुम लोगों का एक टाइप से तुम लोगों का क्रिश्चियन धर्म का पॉपुलेशन शुरू हो गया। अब इन लोगों को डर लगने लगा, बोले कि क्रिश्चियन धर्म इतना फैल रहा है, हम लोग क्यों नहीं फैलाएंगे, हम लोग भी फैलाएंगे। अब देखते ही हो तुम लोग, क्रिश्चियन धर्म जो है तुम लोगों का बहुत कन्वर्ट करने में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, बोलते हैं आपको पैसा मिलेगा, आपको कास्ट वगैरह बहुत सारा चीज़, जो लोअर कास्ट होते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही बुद्ध धर्म जो है, बुद्ध के जो भिक्षुक वगैरह थे, मॉन्क्स वगैरह जो थे, ठीक है, वो बोले चलो अब हम लोग भी अपना थोड़ा सा धर्म का प्रचार करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग तो लुप्त हो जाएंगे, है ना। क्रिश्चियन पूरा फैल जाएगा, क्रिश्चियन फैल रहा है अभी, तो हम लोग लुप्त हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना धर्म का प्रचार करते हैं। तो सिल्क रोड के थ्रू वो पूरा सेंट्रल एशिया और चाइना गए, बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार किए। और अभी जानते हो चाइना में बुद्ध का ही, भगवान का बहुत ज़्यादा पूजा होता है ना। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी एडी क्वेश्चन आया इससे ऊपर, ठीक है। अब सेक्ट, बुद्ध का जो सेक्ट है, पहले हम लोग देखे जैन का धर्म जो सेक्ट था, दो सेक्ट में बांटा गया था, ठीक है। जैन धर्म को 2 सेक्ट में बांटा गया था। कौन कौन था तुम लोग का, श्वेतांबरा और दिगंबरा, है ना। दिगंबरा मतलब नो क्लोथ, ठीक है, जिसको भद्रबाहु किए थे, स्थूलभद्र किए थे, है ना, स्थूलभद्र किए थे। और भद्रबाहु जो थे तुम लोगों का श्वेतांबरा, जो व्हाइट क्लॉथ पहने हुए थे, है ना। स्थूलभद्र जो थे तुम लोगों का इसके फ्रेंड थे, किनके फ्रेंड थे, चंद्रगुप्त मौर्य के फ्रेंड थे, ठीक है। तो अब इनका जो सेक्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 सेक्ट्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। एक है हीनयान, ठीक है, एक महायान, है ना, और एक है तुम लोगों का वज्रयान, है ना। हीनयान, ठीक है, बताता हूँ बाद में। पहले महायान, यान मतलब जानते हो, महायान मतलब ये गाड़ी, ऐसा रख के याद रखो। यान तो सब में गाड़ी ही आता है, महायान बहुत बड़ा गाड़ी, ठीक है, ग्रेट व्हीकल। यान जानते हो ना, हिंदी में यान बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं यार यान, गाड़ी से रिलेटेड है, मतलब कि स्पेस यान वगैरह ऐसा टाइप बोलते हैं ना शायद। यान रखो ना यार, गाड़ी है ना। महायान ग्रेट व्हीकल, ठीक है। अब व्हीकल में बैठ कर हम लोग क्या करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, प्रचार प्रसार करने में काम आता है, ठीक है। तो ये किए थे भाई, ठीक है। यहां से देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिसत्ता, है ना, बोधिसत्व कोर पिलर, ठीक है। बोधिसत्व, महायान का जो कोर पिलर था वो था बोधिसत्व। बोधिसत्व मतलब क्या होता है देख लो, बोधिसत्व जो तो होता है नेम, बोधिसत्व नेम मतलब कि अपना एनलाइटमेंट को छोड़ के बुद्धिज्म का प्रचार किए। कौन, तुम लोगों का बोधिसत्व, ठीक है। बोधिसत्व का नेम कुछ दिया हुआ है, जैसे कि वज्रपाणी है, अवलोकतेश्वरा है, अमिताभ है, और भी होंगे, ठीक है। ये लोग जो है ना अपना एनलाइटमेंट मतलब कि अपना ज्ञान का प्राप्ति को छोड़ के वो लोग बोले ठीक है हम लोग ज्ञान की प्राप्ति क्या करेंगे, हम लोग प्रचार प्रसार में ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो इनका एक ग्रुप बन गया, प्रचार प्रसार का जो था उनका एक ग्रुप बन गया। अब वो बना दिया तुम लोग का महायान, ठीक है। एक ग्रुप बना तुम लोग का जो काला जादू वगैरह कर रहे थे, काला जादू, है ना, तांत्रिक वांत्रिक का काम कर रहे थे, तो वो तांत्रिक बुद्ध, जिसको हम लोग बोले वज्रयान। और एक ग्रुप बना जिसका बन गया तुम लोग का हीनयान, ठीक है। अब हीनयान जो थे वो आइडल्स पे बिलीव नहीं करते थे, है ना, मूर्ति वूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते थे। ये लोग करते थे, कौन, महायान। ऑब्वियसली अगर आप प्रचार करोगे तो हाथ में कुछ तो लेके जाओगे, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज का प्रचार करते हैं तो फोटो वोटो पिक्चर वगैरह कुछ दिखाते हैं ना। अब वो कुछ रहेगा ही नहीं तो कैसे प्रचार करोगे बेटा, है ना। तो प्रचार करने के लिए तो आइडल का जरूरत पड़ेगा ही, इसलिए आइडल्स पे बिलीव करते थे, मूर्ति दिखाते थे, हमारे बुद्ध जी का मूर्ति है, हमारे ये पूजा करने वगैरह, ये आइडल पे बिलीव करते थे, ठीक है। इसलिए हर जगह मूर्ति वगैरह है महायान का, ठीक है। बिलीव इन रीबर्थ ऑफ बुद्धा, ये बुद्धा जी का रीबर्थ पे बिलीव करते हैं कि दोबारा जन्म लिया है, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं ना वही राम जी का ही दूसरा जन्म है बुद्धा जी का वगैरह वगैरह बोलते हैं, है ना। नो रीबर्थ ऑफ बुद्धा, ये रीबर्थ पे नहीं मानते। इनका टेक्स्ट जो है पाली में है ना, मूल्य हम लोग देखेंगे सब पाली में ही है, कुछ संस्कृत में भी होंगे, है ना। अच्छा, इनका जो टेक्स्ट है वो संस्कृत में है ना, पाली और संस्कृत मेनली जो है, पाली में ही तुम्हारा बुद्धिस्ट का टेक्स्ट वगैरह लिखा गया है, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है मेनली पाली में है मेजरली, और कुछ संस्कृत में है ना, पाली एंड संस्कृत में, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चल अब देखते हैं हम लोग बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। त्रिपिटक जिसको हम लोग बोलते हैं, त्रिपिटक 3 तो ही है तुम लोगों का,
सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक जो है तुम लोगों का बुद्धिस्ट टीचिंग्स वगैरह, सुत्त पिटक में तुम लोग टेक्स्ट है 3 है ना, तो सुत्त पिटक में तुम लोग का भगवान बुद्ध का टीचिंग्स वगैरह जो सिखाए वगैरह है वो सब सिखाने का है उसमें सुत्त पिटक में। ठीक है, दूसरा है तुम लोग का विनय पिटक। विनय पिटक जो है मतलब कि बोलते हैं मॉन्क्स का रूल्स रेगुलेशन उसमें लिखा हुआ है, मॉन्क्स को कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उनका रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है मॉन्क्स के बारे में। ये कॉमन पीपल्स के बारे में, ठीक है, कॉमन पीपल को टीचिंग्स दिए कि कैसे खाओ, कैसे पियो, कैसे रहो, लोगों से अच्छे से बात करो, ये सब चीज़। ये मॉन्क्स के बारे में है विनय पिटक। विनय पिटक ऐसे याद रखना, विनय मॉन्क्स को क्या विनय रहना चाहिए, शांत, अच्छा विनय में रहना चाहिए ऐसा, है ना, विनय पिटक। ठीक है, मोनास्टिक कोड्स एंड रूल्स वगैरह लिखा हुआ है बुद्धिस्ट टीचर। अभिधम्म पिटक जो है इसमें तुम लोगों का फिलोसफिकल वर्ड्स, फिलोसफिकल मैटर्स वगैरह इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, द थेरी गाथा, द थेरी गाथा कलेक्शन ऑफ वर्सेस, बहुत सारा वर्सेस है, कलेक्शन ऑफ वर्सेस। ठीक है, पार्ट ऑफ द सुत्त पिटक, ये सुत्त पिटक का ही पार्ट है ना, जिसको कंपोज किए हैं भिक्षुनी बाय अर्ली भिक्षुनी। भिक्षुनी किसको बोलते हैं? नंस, नंस जानते हो ना, नंस, इंग्लिश में नंस बोल लो, हिंदी में भिक्षुनी बोल लो। नंस तुम लोगों का होते हैं इसमें क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन वगैरह में, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग, अभिधम्म पिटक। अच्छा, अभिधर्म कोसा, नहीं ये 4 नहीं लेना, ये अलग से है ना। अभिधर्म कोसा ये भी एक टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही है, बुद्धिस्ट फिलोसफिकल टेक्स्ट बाय वासुबंधु लिखे थे इसको। ठीक है, अभिधर्म कोसा। ठीक है, और ये चीज याद रखना तुम लोग, द इंडो ग्रीक किंग मिनंदर, ठीक है, मिनंदर वन जो थे वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागासेना। ठीक है, नागासेना एक साधु है, साधु मतलब कि तुम लोग यही इसी के भिक्षु बोल सकते हो, है ना, एक साधु है जो कि अब इनका नागासेना और तुम लोगों का मिनंद, इन दोनों के बीच में ना बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हुआ, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हुआ। मतलब कि ये एक टाइप से बोल सोच लो, मिनंदर जी जो थे बहुत तकलीफ में थे, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह में थे। ठीक है, अब जाते ना हम लोग बाबा के पास जाते हैं, बाबा मुझे बच्चा नहीं हो रहा, बाबा मुझे घर परिवार में बहुत अशांति है, बाबा मेरा ये है, बाबा मेरा वो है, बाबा मेरा ये क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह था इनका। ठीक है, किनका? मिनंदर जी का। ठीक है, और नागासेना जो थे साधु थे, है ना, उनके पास सबका आंसर रहता है भाई। हाँ, तुम मोक्ष की प्राप्ति कर लो, मतलब कि मोह माया से दूर हो जाओ, तुम्हारे पास सब चीज का आंसर रहेगा, है ना। तो मोह माया से दूर थे नागासेना। अब ये आए, इनसे क्वेश्चन आंसर करने लगे कि पापा मेरा ये हो रहा है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरा घर परिवार है, मेरे राज्य में इतना सारा प्रॉब्लम है, मेरा राज्य का ये भाग गया, मेरा राज्य का वो भाग गया, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर किए। वो सारा क्वेश्चन आंसर जो है तुम लोगों का इस बुक में लिया गया। इस बुक का नाम ही है मिलिंद पंथ, मिलिंद पंथ, मिलिंद पंथ यहाँ दिया होगा, मिलिंद पंथ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आंसर है पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर पे पूरा का पूरा बुक लिख गया है, डिबेट ऑफ किंग मिलिंद एंड नागासेना, है ना, नागासेना और तुम लोगों का मिलिंद के बीच में ये पूरा का पूरा डिबेट का एक बुक बन गया, है ना। देयर फिलोसॉफिकल डिस्कशन इज रिकॉर्डेड इन द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसका नाम है मिलिंद पंथ, क्वेश्चन ऑफ किंग मिलिंद, क्वेश्चन ऑफ किंग मिलिंद। किंग जो है, मिलिंद जो किंग है वो सारा क्वेश्चन वगैरह किया, और नागासेना जो तुम लोगों का बुद्धिस्ट साधु, बुद्धिस्ट क्या बोलते हैं इसको, भिक्षु, ये उसका आंसर दिया। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ा। चलो, बायोग्राफी है ऑफ बुद्धा, बुद्धा जी का बायोग्राफी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्ध चरित्र, ठीक है, बाय अश्वघोषा, 1st सेंचुरी CE में लिखा गया। ठीक है, अश्वघोषा 1st सेंचुरी CE में इनका लिखे थे बुद्ध चरित्र। ठीक है, अब आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, स्पेशली इसको तो स्पेशली याद करना पड़ेगा सारा का सारा। जैसे कि तुम लोग चैत्य बताया था, पीपल ऑफ वर्शिप, मतलब कि प्रेयर हॉल, प्लेस ऑफ वर्शिप, सॉरी, चैत्य मतलब चैत्य विहारा, दो चीज याद रखना, चैत्य मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप और विहारा मतलब जहां वो लोग रहते हैं, कौन? तुम लोगों का मॉन्क्स। ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मॉन्क्स का प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मॉन्क्स का है, हमारा नहीं है ना, मॉन्क्स वहां पर रह सकते हैं, विहारा, है ना, प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स। ठीक है, धर्म, धम्मा, धर्म, अच्छा वहां देखे थे ना हम लोग, धम्मा, धर्म, धम्मा मतलब होता है धर्म। ठीक है, स्तूपा, माउंड वेयर द रिलिक्स ऑफ बुद्धा हैव बीन प्लेस्ड, रिलिक्स मतलब अवशेष, मतलब कि बुद्ध भगवान का जो अवशेष बोलते हैं ना, हड्डी, मतलब ये क्या बोलते हैं हम लोग, कलश में भरते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, हड्डी वड्डी उसमें कलेक्ट करते हैं यार उसको,
भूल गया यार, नाम भूल जाता हूँ, कोई नहीं, तुम लोग समझ गए होगे। जब जलाने के बाद जो थोड़ा सा अवशेष मतलब कि जब सब को जलाते हैं थोड़ा सा अवशेष बन जाता है, हड्डी वड्डी जो बनता है उसको फिर जाके हम लोग कलश में भर के उसको फिर गंगा नदी में बहा देते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं याद कर लो, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है रिलिक्स, ठीक है, वो तुम लोग का रहता है स्तूपा में, ठीक है। इसीलिए स्तूपा को हम लोग डेथ का सिंबल भी बोलते हैं, है ना। माउंट वेयर द रिलिक्स ऑफ बुद्धा हैव बीन प्लेस्ड, ठीक है। नोट ये याद रखना, महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, अशोका। अच्छा, महाबोधि टेम्पल जो है अशोका जी बनाए थे बोध गया में, याद रखना इसको, ठीक है। गांधारा स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीस, ठीक है। ये देखो मतलब कि गांधारा स्कूल ऑफ तुम लोग का जो आर्ट है ना, गांधारा स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, ठीक है। ये जो है तुम लोग का बुद्ध भगवान का मस्त, बुद्ध भगवान का और भी सब मंदिर वगैरह टेम्पल में मस्त मस्त मूर्ति वगैरह बनाते हैं, आर्ट है ना। ये जो है ग्रीस को देख के इन्फ्लुएंस हुए हैं ये लोग, है ना। लोमस ऋषि केव जो है फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बिहार में लोमस ऋषि केव, याद रखना। लोमस ऋषि केव जो है वो बिहार में भगवान बुद्ध का मॉन्क्स के लिए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए है, ठीक है। वेनुवाना बिहारा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो है वो त्रिपुरा में है ना। त्रिपुरा याद है, आसाम साइड में है ये वाला त्रिपुरा। क्या बोलते हैं यार ज्योग्राफी में हम लोग, मैं तो 5 से याद किया था, नॉर्थ ईस्ट लोग, हाँ नॉर्थ ईस्ट पार्ट में त्रिपुरा में कौन सा, वेनुआना विहारा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, ठीक है। चलो अब स्तूपा जो है कहाँ कहाँ है, कैसा कैसा, वो स्तूपा के बारे में पूछता है। सबसे पहले लार्जेस्ट स्तूपा याद रखना, केसरिया तेरा, बिहार में है केसरिया, है ना। लार्जेस्ट स्तूपा है तुम लोगों का बिहार में, क्यों बिहार में उनको मोक्ष का प्राप्ति हुआ था, मतलब कि डेथ हुआ था उनका, डेथ तो तुम लोग कुशीनारा में हुआ था। कुशीनारा तुम लोग कहाँ पे है, कुशीनारा कहाँ पे है, हाँ यूपी में, हाँ कुशीनारा जो है तुम लोग का यूपी में है, जहाँ पे रामाभार स्तूपा बनाया गया है, ठीक है। डेथ हुआ था कुशीनारा में यूपी में, बट जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, और मोक्ष का प्राप्ति उनको मिला था बोध गया में, है ना, बोध गया बिहार में, ठीक है। लार्जेस्ट वाला इसीलिए वहीं पे जहाँ पर उनको मोक्ष का प्राप्ति मिला था, लार्जेस्ट केसरिया वहीं पे उनका बिहार में बनाया गया लार्जेस्ट स्तूपा, ठीक है। धामेक स्तूपा जो है तुम लोग का सारनाथ यूपी में, यहीं पे तुम लोग का फेस्टिवल मनाया जाता है। तुम लोग का कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, अरे यार यूपी में कैसे हो सकता है सारनाथ, धामेक स्तूपा यूपी में ही है, सारनाथ क्या है एक फेस्टिवल, महावीर न, वो तो इसका था, कौन सा फेस्टिवल इधर मनाया जाता है सारनाथ में, भूल गया, देख ले क्या, सारनाथ में फर्स्ट सेरेमन किया हुआ था सारनाथ में, और भी था कुछ, अच्छा छोड़ो रहने दो, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो धामेक स्तूपा जो है सारनाथ यूपी में है ना, जो कि तुम लोग का अशोका जी बनाए थे उसको, ठीक है। अशोका ये भी बनाया था, सांची स्तूपा है ना, सांची स्तूपा, ठीक है। धामेक स्तूपा सारनाथ में है, सांची ये बहुत कॉमनली तुमको देखने को मिलेगा, ये दोनों है ना, तो इन पे कंफ्यूज मत होना। सारनाथ ऐसे याद रखना, शरण पैर, शरण लेने के मतलब पैर जो शरण है ना, वो एक जगह का नाम है ना। सारनाथ जो है वो एक जगह का नाम है, सांची एक स्तूपा का नाम है, एक टेम्पल का नाम है ना, स्तूपा का नाम है, ठीक है, जो कि एमपी में है, बिलोंग टू 3rd सेंचुरी बीसी एंड 12th सेंचुरी एडी, रीडिस्कवर्ड बाय द हेनरी टाइलर। 1818 में इसको रीडिस्कवर किया गया था, हेनरी टाइलर कौन, तुम लोग का सांची मध्य प्रदेश में जो है, एमपी है ना। और तुम लोग का भारत स्तूपा सतना डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, ठीक है। याद रखना ये भारत स्तूपा है ना तुम लोग का, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंगम 1873 में। अलेक्जेंडर कनिंगम याद है कौन है तुम लोग का, फर्स्ट आर्कोलॉजिकल जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ, क्या था यार, फर्स्ट जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ थे, ठीक है ना। छोड़ो बहुत वाले थे आर्कोलॉजी के, सबसे पहले ये वाले थे, है ना। रामाभार जो थे तुम लोगों का कुशीनगर यूपी में था, है ना।
ये सांची जो है तुम लोग का ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना, इस जो कि अशोका बनाए थे। और इसमें 4 तोरानास थे। तोरानास क्या होता है? गेटवे, है ना। जैसे कि तुम लोग का यहाँ से एक तो गेट है, ये निकला हुआ है, यहाँ से एक गेट है, उधर से एक गेट होगा, यहाँ से एक, 4 अलग अलग गेटवे था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्तूपा का जो अलग अलग पार्ट्स है उसको क्या क्या बोलते हैं। तोरानास जो है गेटवे बोलते हैं उसको। 4 गेटवेज है तुम लोग का तोरानास, इसमें तुम लोग का सांची स्तूपा में, ठीक है, याद रहेगा। चिरा टोप स्तूपा जो कि एक्सकेवेटेड बाय जॉन मार्शल इन 1913। जॉन मार्शल याद है तुम लोगों का कौन है? तुम लोगों का ये भी वही वो वाले फर्स्ट थे, अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे तुम लोगों का आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाले थे जनरल, ठीक है। ये वाले जो थे कितना नंबर वाले थे नहीं, लेकिन ये भी आर्कोलॉजिकल जनरल सर्वे थे, ये कुछ थे यार, जनरल थे बड़े वाले, है ना। स्टोनेज में हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, ठीक है। चिराटोप स्तूपा जो कि तक्षशिला पाकिस्तान में, तक्षशिला याद रखना, ये पाकिस्तान में तक्षशिला में, ठीक है। चिराटोप स्तूपा याद रहेगा ये सब। आगे बढ़े हम लोग। कुशीनगर एमपी में है, सॉरी कुशीनगर जो है यूपी में है ना। और भरूच जो है, जहां पे तुम लोगों का क्या दो सतना डिस्ट्रिक्ट, भरूच स्तूपा मध्य प्रदेश में। ठीक है छोड़ो, अच्छा ये वाला देख लेना थोड़ा सा, क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। स्तूपा एट पिपराहवा, पिपराहवा, ठीक है। ये पिपराहवा जो है ईंट से बना हुआ है, देख रहे हो, पूरा कंप्लीटली ईंट से बना गया। ये भी यूपी में ही है, ठीक है। यूपी में बहुत सारा देखने को मिल जाएगा तुम लोग, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, बहुत गर्म हो गया है यार। स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा अगर हम लोग देखें, ठीक है, ये वाला देख लो, स्तूपा का स्ट्रक्चर, ये है स्तूपा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मेधी, पेडेस्ट्रियल पाथ। जो पेडेस्ट्रियल पाथ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेधी, ठीक है। ये जो है ना हेमिस्फेरिकल डोम, इसको हम लोग बोलते हैं अंड, है ना। ये हर्मिका, ये जो घेरा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हर्मिका। ये 3 तो छत्र है ना, छत्र, इसको बोलते हैं छत्री, छत्र, है ना। ये वाला देखो, ये है तुम लोग का पेडेस्ट्रियल पाथ, ये एक तो तुम लोग का घेरा टाइप में है, ठीक है। ये घेरा और ये घेरा, अच्छा मेधी, सॉरी सॉरी ये गलत बोल दिया। मेधी जो है ये रेलिंग्स को बोलते हैं, ये वाला जो रेलिंग्स है ना, सॉरी ये वाला रेलिंग्स को बोलते हैं मेधी, है ना। और ये वाला रेलिंग्स को बोलते हैं वेदिका, ठीक है। बाहर का जो है बड़ा वाला वेदिका, अंदर का जो ऊपर वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं मेधी। ये जो पेडेस्ट्रियल पाथ यहाँ से जो चलते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रदक्षिणा और पाथा, ठीक है। ये प्रदक्षिणा है, यहाँ पे हम लोग चलते, और ये पाथा जो है हम लोग चलते हैं, ठीक है, बीच वाला पार्ट, ठीक है। तोरानास गेटवेज देख रहे हो, ये 4 ठो है। इसमें तुम लोगों का जो तुम लोगों का कहाँ था, सांची स्तूपा, सांची स्तूपा में 4 ठो है, अशोका बनाए थे उनको, ठीक है। और उन्हीं को डिस्कवर करे अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। चलो देख लो, अंड हेमिस्फेरिकल डोम, ठीक है। तोरानास गेटवेज होता है, ठीक है। मेधी रेलिंग्स, हेमिस्फेरिकल डोम एनक्लोजर, है ना। ये वाला हेमिस्फेरिकल डोम जो है ना तुम लोग का, सॉरी ये जो हेमिस्फेरिकल डोम है उसको एनक्लोज करके रखा हुआ है, देखो चारों तरफ से घेर के रखा हुआ वही वाला, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मेधी। वेदिका, ठीक है, एनक्लोजर वॉल, बड़ा रेलिंग्स, ठीक है। ये वाला देखो, ये एनक्लोज करके रखा हुआ है चारों तरफ से, इसको हम लोग बोलते हैं वेदिका, ठीक है। हर्मिका, ठीक है, त्रिचक्र एनक्लोजर, ठीक है, चक्र होगा बोला, छत्र, ठीक है, ये वाला है, तो हम लोग बोलते हैं हर्मिका, ठीक है। तुम लोगों का त्रिचक्र तो याद है, छत्र बोलते हैं हम लोग, त्रिचक्र रिप्रेजेंट त्रिरत्ना, त्रिरत्ना याद है, वही है, ठीक है। ये तुम लोगों का प्रदक्षिणा पाथ, प्रदक्षिणा पाथ होता है ये वाला, है ना, घूमने का पाथ। कहाँ गया प्रदक्षिणा पाथ, आगे बढ़ रहे बाबा, ज्यादा आगे बढ़ गया। प्रदक्षिणा पाथ कहाँ गया, प्रदक्षिणा पाथास, ये वाला प्रदक्षिणा पाथ तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट यष्टि, स्टिक ऑफ त्रिचत्रा, ये वाला देख लो, यहाँ नहीं दिया हुआ है, जो है ना स्टिक, जिस डंडी में, जिस लकड़ी में 3 चक्र लगे हुए हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यष्टि, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तुम लोगों का खत्म हो गया पूरा का पूरा जैनिज्म और बुद्धिज्म, बहुत बड़ा चैप्टर था ये वाला, ठीक है। लास्ट थोड़ा सा वन लाइनर 2 ठो है, ठीक है। द बुद्धिस्ट टीचिंग्स ऑफ निचिरेन डायसोनिन बिगिंस इन जापान, ठीक है।
ये वाला अलग से ही कुछ है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ दिया बोल के डाल दिया हूँ इसको, याद रख लेना। द शैलेंद्र किंग फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, बस ये दो तो खाली तुम लोग याद रख लो, इससे क्वेश्चन बनाने में हेल्प हो, क्योंकि अभी मैं करीब करीब 80 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये कुछ भी तुम लोग का इधर उधर से नहीं, सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी और रेलवेज का, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से ही बनेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारा, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, कौन था तुम लोग का फर्स्ट तीर्थंकर जो तुम लोग का, ऋषभ देव, और 14th वाले जो थे महादेव क्या नाम था, महावीरा जी, ठीक है। ऋषभ देव जो तुम लोग का, ठीक है, ये 12th वाले थे, पार्श्वनाथ, सॉरी 12 बोल रहा, 22 है ना, 22 था या 23 था, जो भी था, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, इनका सिंबल था बुल, है ना। चलो, इन जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ त्रिरत्ना में से कौन सा नहीं था, सम्यक जना, सही चीज जान लो, नॉलेज, सही नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सम्यक चरित्र मतलब तुम लोगों का जो काम करते हो, है ना, वही तुम्हारा चरित्र है, राइट कंडक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। सम्यक दर्शना मतलब कि राइट फेथ, तो सही भरोसा रखो, है ना, ये तीनों के तीनों थे तुम लोगों का त्रिरत्ना, ये नहीं था बेटा, तो आंसर हो जाएगा तुम लोगों का सम्यक पच, क्या है पता नहीं, जो भी है। According to Jain philosophy, the term जीना means, जीना मतलब क्या होता है, द कॉन्करर, जो कि तुम लोगों का संस्कृत वर्ड, अच्छा जीना जो है संस्कृत वर्ड है, ठीक है, जो कि तुम लोगों का इसी से लिया गया है, जैन जो है तुम लोग का जीना से लिया गया, जीना जो है तुम लोग एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है द कॉन्करर, है ना, द कॉन्करर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज लॉर्ड महावीरा बोर्न, कौन से स्टेट में लॉर्ड महावीरा बोर्न हुए थे, जन्म हुए थे, महावीरा जो थे तुम लोगों का बिहार, है ना, वैशाली बिहार में जन्म हुए, है ना। चलो, एट द एज ऑफ डैश महावीरा लेफ्ट होम, ठीक है, महावीरा जो थे वो 30 साल का एज में शादी वादी करके मस्त अच्छा बच्चे करके अब बोले कि बीवी बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, मेरे को नहीं लगा, मैं निकल लेता हूं बोल के 30 साल का एज में ये निकल लिए थे, ठीक है ना। और 29 साल के एज में भगवान बुद्ध अपना घर का त्याग किए थे, है ना। चलो, वेयर डिड लॉर्ड महावीरा अटेन साल्वेशन, लॉर्ड महावीरा जो थे तुम लोग का साल्वेशन कहां अटेंड किए थे, पावापुरी में, नहीं सॉरी पावापुरी में तो उनका डेथ हुआ था, है ना, साल्वेशन ना डेथ ही पूछ रहा है, ठीक है भाई, पावापुरी डेथ भी हुआ था वहीं पे, साल्वेशन और तो कुछ है नहीं, साल्वेशन ही इसका आंसर होगा। जो साल्वेशन मीनिंग क्या था यार, थोड़ा सा देख लेना साल्वेशन का मीनिंग क्या है। साल्वेशन मीनिंग आई थिंक तुम लोगों का देख, फर्स्ट सेरेमन भी वहीं पावापुरी में ही किया था, डेथ भी उनका पावापुरी में ही हुआ था, है ना। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। साल्वेशन पावापुरी में था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अगम डिस्क्राइब नॉन वायलेंस इन जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म में टोटल 45 अगम्स थे, है ना, जिसमें से तुम लोगों का कृतंग सूत्र जो था वो बिलोंग करता है तुम लोग का नॉन वायलेंस से, ठीक है, अहिंसा से बिलोंग करता है, ठीक है। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वेयर रिटन डाउन अबाउट 150 साल एगो, 150 years ago in the form in which they are presently available at which place, वो तुम लोग का वल्लभी गुजरात में है, ठीक है, वल्लभी गुजरात। सेकंड जो तुम लोग का टीचिंग्स हुआ था ना 512 एडी में, ठीक है, 512 एडी में जो तुम लोग का सेकंड काउंसिल हुआ था ना तुम लोगों का, किसका, जैन धर्म का जो सेकंड काउंसिल हुआ था 512 एडी में, वहां पर ही तुम लोग का 45 अगम्स जो थे पूरा का सब कंपाइल हुए थे, वहां प्रिजर्व करके रखा गया था, कहां पे, तुम लोगों का वल्लभी गुजरात में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। The Jain temple at पट्टाडक्कल was built by, ठीक है, जैन टेम्पल पट्टाडक्कल में जो है टोटल 10 टेम्पल्स, बड़े बड़े बहुत पॉपुलर टेम्पल्स हैं जो कि चालुक्यास बनाए हैं, उसमें से सिर्फ एक है जो राष्ट्रकूटा बनाया है, वो है तुम लोगों का जैन टेम्पल, ठीक है। तो चालुक्यास मत मार देना, पट्टाडक्कल बहुत पॉपुलर है टेम्पल वगैरह के लिए, टेम्पल आर्ट के लिए, है ना। नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर, फर्स्ट फोर्थ तो हम लोग पढ़े नहीं है, फर्स्ट वाला तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था, है ना। तो अयोध्या, आंख बंद करके अयोध्या मार दो, फोर्थ को भूल जाओ। अब फर्स्ट वहां हुए थे, दोनों पूछ रहे तो फोर्थ भी वहीं पे होंगे, और क्या।
डैश इज अ जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ द जैन तीर्थंकर मोस्ट नोटेबली पार्श्वनाथ एंड महावीरा, है ना, पार्श्वनाथ और महावीरा। क्या बोला वो है तुम लोग का कल्प सूत्र, ठीक है, जो कि कुलभद्र था, भद्रबाहु, भद्रबाहु जो कंपाइल किया था ऐसे, कुलभद्र या भद्रबाहु, शायद भद्रबाहु थे, कंपाइल किया था कल्प सूत्र, है ना। चलो, Who was the last तीर्थंकर ऑफ द जैन? कौन था? महावीरा जी, वर्धमान महावीरा जी थे जो लास्ट 24th, है ना। चलो उन्हीं के बारे में तो पूरा पढ़ रहे हैं हम लोग। बुद्धा मेडिटेशन फॉर डेज, डैश डेज मतलब 49 डेज होगा, 49 डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री, हाँ पीपल ट्री, ठीक है, पीपल ट्री एट द डैश, एट डैश वेयर द अटेंड एनलाइटमेंट, कहाँ तुम लोग का? बोध गया में, बोध गया में उनका एनलाइटमेंट मिला था, है ना। सरनाथ यूपी में उनका स्तूपा है, कुशीनगर यूपी, है ना, उनका डेथ हुआ था कुशीनगर में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरनाथ स्तूपा, सरनाथ, सरनाथ यूपी, ठीक है। व्हाट वाज द पेडेस्ट्रियल पाथ फॉर डिवोटीज टू वेव इन होमेज टू स्तूपा कॉल्ड इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर? वो होगा तुम लोग का मेधी, पेडिस्ट्रियल पाथ जो है तुम लोग का मेधी होगा, ठीक है। चलो, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सेरेमन? हाँ, फर्स्ट सेरेमन जो था तुम लोग का वो सारनाथ में दिया गया। वही मतलब सारनाथ में क्या था, फर्स्ट सेरेमन जो था तुम लोग का वो सारनाथ में दिया था। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, एनलाइटमेंट मिला था उनको बोध गया में, है ना, निर्वाणा, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। राजगिरी में तुम लोगों का, राजगिरी में तुम लोग का आई थिंक ये हुआ था, तुम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल हुआ था, फर्स्ट काउंसिल अजात शत्रु किए थे, फर्स्ट काउंसिल, हाँ हाँ। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेड टू हैव बीन पैट्रोनाइज्ड बाय अजात शत्रु, है ना। कहाँ किए थे? राजगृह में, ठीक है। चलो, अजात शत्रु, अच्छा और कुछ ज्यादा क्या? फर्स्ट काउंसिल अजात शत्रु, थर्ड काउंसिल अशोका, सेकेंड काल अशोका, फोर्थ कुशाना। ऑन विच सिटी वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल तुम लोग का कहाँ होगा? पाटलिपुत्र। क्यों? अशोका जो थे पाटलिपुत्र में राज करते थे, पूरा पाटलिपुत्र में उनका मेन सेंटर था, है ना, कैपिटल तो पाटलिपुत्र में था अशोका जी का। और अशोका जो थे तुम लोग का, हाँ वही पाटलिपुत्र बोल दो और क्या। विच कुशाना रूलर वाज द फेमस इन हिस्ट्री एज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म एंड ऑर्गेनाइज द फोर्थ होगा ये वाला, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुशाना अरेंज किए थे, है ना। क्या बोला यार? कनिष्क, अच्छा कुशाना जो थे, हाँ कुशाना जो डायनेस्टी था, कनिष्क जी जो थे वहाँ के जो राजा थे कनिष्क, उस वक्त वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किए थे, ठीक है। कुशाना रूलर। डैश फॉस्टर मदर, हाँ महा प्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डिनेट एज द भिक्षुनी। कौन थे? बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धा जी के जो मौसी थे, मौसी, ठीक है, जो कि उनके स्टेप मदर भी थे, है ना, वही जो थे तुम लोगों का पहला भिक्षुनी बने थे, ठीक है। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर रिटन इन, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट तुम लोगों का पाली में लिखा गया था, है ना, पाली और संस्कृत था, है ना, मेनली पाली में है, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। चलो, which of the following location is famous for having a hemispherical dome structure monument, ठीक है, कौन सा तुम लोग का? सांची, बोला सांची स्तूपा, सांची सारनाथ, सांची प्लेस का, सांची जो स्तूपा है ना। जो द फॉलोइंग लोकेशन इज फेमस फॉर हैविंग हेमिस्फेरिकल डोम, अच्छा ठीक है, सांची जो है एक लोकेशन है जहाँ पे स्तूपा बना हुआ है, ठीक है। सारनाथ भी एक लोकेशन है जो कि यूपी में है, सांची स्तूपा बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया? लार्जेस्ट स्तूपा तो कौन सा है तुम लोग का? केसरिया, है ना, जो कि तुम लोग का बिहार में है, केसरिया लार्जेस्ट है, बिहार में है तुम लोग, ठीक है। विच ऑफ द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ बुद्धिस्ट पैरक? ओल्डेस्ट वाला कौन सा था तुम लोग का? क्या था? सांची स्तूपा, है ना, सांची जो था तुम लोग का ओल्डेस्ट है, जो कि 454 से इसमें अशोका जी इसको बिल्ड किए थे। और अगेन इसको क्या नाम था उनका? कुछ इंग्लिश वर्ड था यार, हेनरी 1818 में इसको रीबिल्ड किए थे, है ना, सांची स्तूपा को, ठीक है। चलो, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया डैश स्तूपा,
एट सारनाथ वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट मौर्यन किंग अशोका। ठीक है, सारनाथ में कौन सा धार्मिक स्तूप था जो कि अशोका जी उसको बिल्ड किए थे, बनाए थे, है ना। चलो, Who among the following was the written the biography of बुद्धा, बुद्ध चरित्र कौन सा, अश्वघोषा, अश्वघोषा जी जो थे तुम लोगों का बुद्ध चरित्र लिखे थे। अगर नागार्जुना नहीं था, कुछ नहीं था, छोड़ो, चरक, चरक संहिता लिखे थे। चलो, द शैलेंद्र किंग्स who founded their empire in South Asia in the 8th century AD were followers of Buddhism। ये वन लाइनर्स में दिखा हुआ, लिया हुआ, कर दिया हूं इसको, बुद्धिज्म के फाउंडर फॉलोअर्स थे वो। ठीक है, शैलेंद्र किंग। विथ रेफरेंस टू बुद्धिज्म आर्किटेक्चर व्हाट डज चैत्य मीन्स, चैत्य मीन्स याद है, चैत्य और बिहारा। चैत्य मीन्स जहां पर ही वो लोग क्या बोलते हैं उसको, कहाँ गया तुम लोग का, प्रेयर हॉल, जहां प्रेयर करते हैं। अब बिहारा मतलब उनको रेसिडेंस है ना, जो वहां पर रहते हैं, मॉन्क्स। ठीक है, चैत्य मीन्स होता है प्रेयर हॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें बुद्धिस्ट से एसोसिएटेड है ना। स्तूपा उनका डेथ को डिनोट करता सिंबल है, स्तूपा जो है डेथ का सिंबल है। चलो, द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा, बुद्धिस्ट संघा, बुद्धिस्ट संघा, चलो, वेर रिटन डाउन इन द बुक ऑफ, कौन सा बुद्ध था तुम लोगों का, विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या था तुम लोगों का, तुम लोगों का टीचिंग्स दिया हुआ था। ठीक है, कि कॉमन पीपल्स को कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, वो सब चीज लिखा हुआ है। ठीक है, विनय पिटक में दिया गया है तुम लोगों का बुद्धिस्ट संघ के लिए रूल्स रेगुलेशन लिखा हुआ है कि बुद्धिस्ट को बिल्कुल पूरा विनय रहना है, धर्म को अच्छे से फॉलो करना वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, और अभिलंब पिटक क्या है, फिलोसॉफिकल नॉलेज वगैरह दिया हुआ है इसमें। ठीक है, चलो, अ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर मेडिटेशन सेल्स एंड लिविंग क्वार्टर्स फॉर द मॉन्क्स। लिविंग क्वार्टर मेडिटेशन सेल्स है तुम लोगों का विहारा, है ना, विहारा। चैत्य क्या होता है तुम लोगों का, प्रेयर हॉल। विहारा मतलब तुम लोगों का उनका ये रहने का घर, है ना, रेसिडेंस हॉल। ठीक है, रामाभार स्तूपा, रामाभार स्तूपा विच मार्क्स द साइट वेयर लॉर्ड बुद्धा वाज cremated is situated in which state of India। रामाभार स्तूपा जो है तुम लोगों का उत्तर प्रदेश में, कुशानारा उत्तर प्रदेश में, यूपी। ठीक है, आंसर होगा यूपी। चलो, भरूच स्तूपा डिपिक्ट द जातक टेल्स एंड, मध्य प्रदेश में है ये वाला। भरूच स्तूपा जो है तुम लोगों का, भरूच स्तूपा मध्य प्रदेश में था ना, भरूच भारत मध्य प्रदेश में ही होगा। स्तूपा डिपिक्ट द जातक टेल्स एंड स्टोरीज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देख लेना एक बार, मध्य प्रदेश ही आई थिंक, एमपी, भरूच स्तूपा, है ना। भरूच स्तूपा के बारे में और क्या क्या था यार, एक दोनों चीज था, छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा, इसमें से कौन सा बुद्धिस्ट स्तूपा का पार्ट नहीं है। हर्मिका है, अंड है और छत्र है। गोपुरा नहीं है। गोपुरा जो है हम लोग देखेंगे जब साउथ इंडिया का टेम्पल वगैरह का टेम्पल आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे गोपुरम जो है टेम्पल मतलब मंदिर का, साउथ इंडियन मंदिर का एक एंट्री होता है, बहुत बड़ा एंटर होता है, एंट्री गोपुरम। ठीक है, द लायन कैपिटल वाज बिल्ट टू कमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ डैश ऑफ द बुद्धा। ठीक है, वो है तुम लोगों का फर्स्ट सेरेमन। ठीक है, लायन कैपिटल फर्स्ट सेरेमन क्या बोलते हैं तुम लोग, धर्म चक्र परिवर्तन चक्र से नोट करते हैं, तो ये उससे रिलेट किए थे। और क्या फर्स्ट सेरेमन। चैत्यगिरी विहारा इज अ डैश फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची। हाँ, चैत्यगिरी विहारा फेस्टिवल, वही मैं बोल रहा था कहाँ। ठीक है, वो एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। चैत्यगिरी विहारा जो है बुद्धिस्ट है तुम लोगों का, जो सांची में परफॉर्म किया जाता है। सांची स्तूपा सबसे पुराना वाला, है ना। और तुम लोगों का जो श्रवण बेल गोला में परफॉर्म किया था, कौन सा तुम लोग का, क्या एक ठो नहाने वाला था यार, अभिषेक, क्या अभिषेक था, छोड़ो रहने दो। यहाँ पर चैत्यगिरी विहारा फेस्टिवल याद रखना, तुम लोग का सांची में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, कौन सा है जो तो यूपी में है तुम लोग। ठीक है, सारनाथ यूपी, है ना, सारनाथ। सांची जो है वो मध्य प्रदेश में है ना। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज, कौन सा तुम लोग का, ग्रीस। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है तुम लोग का बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्ति वगैरह बनाते हैं भगवान बुद्ध का, है ना, और भी बहुत सारी चीज। ठीक है, तो वो तुम लोग का ग्रीस से इन्फ्लुएंस्ड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्ट्स हैड इनिशिएटेड द इंडो-ग्रीक किंग मिनंदर इनटू बुद्धिज्म? कौन था वो? नागा सेना थे। नागा सेना जो थे तुम लोगों का, नागा सेना और मिनंदर के बीच में बहुत सारा डिस्कशन वगैरह हुआ, बहुत सारा कन्वर्सेशन वगैरह, उसके वो क्वेश्चन आंसर जो हुआ पूरा पूरा बुक लिखा हुआ है मिलिंद पंत, ठीक है। वही क्वेश्चन आंसर के बाद बोले कि भाई तुम ही बहुत बड़े हो यार, मैं बुद्धा में कन्वर्ट हो जाता हूँ, बस हो गया, और राजा वाजा नहीं बनना मेरे को। द लोकेशन ऑफ धामेक स्तूपा इज, धामेक स्तूपा कहाँ है तुम लोगों का? सारनाथ में है ना। धामेक स्तूपा जो है तुम लोग सारनाथ यूपी में है, ठीक है। जो कौन बनाया था तुम लोगों का? ये बनाए थे, क्या नाम है इनका? अशोका जी बनाए थे, ठीक है। धामेक स्तूपा। विच मटेरियल वाज लार्जली यूज्ड टू बिल्ड द स्तूपा एट पिपराहवा इन उत्तर प्रदेश? ब्रिक्स, पूरा का पूरा ब्रिक्स से बना हुआ यूपी में पिपराहवा स्तूपा, ठीक है। सांची स्तूपा वाज रीडिस्कवर्ड इन द ईयर डैश बाय जनरल हेनरी टाइलर, ठीक है। तो 1818 में, ठीक है। सांची स्तूपा जो था सबसे पुराना ओल्डेस्ट स्तूपा जो है, जिसके पास 4 तोरणास है, जो अशोका जी बनाए थे। सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बहुत पुराना हो गया था, तो रीडिस्कवर किया गया किसके थ्रू? तुम लोगों का जनरल हेनरी टाइलर, सॉरी, 1818 में। ड्यूरिंग विच centuries did several Buddhist pilgrims and scholars travels to China on the history Silk Road, ठीक है। याद है तुम लोगों का? पहला स्टार्टिंग में ही तुम लोग 1st सेंचुरी एडी से लेकर तुम लोगों का 3rd सेंचुरी एडी तक, है ना। जैसे ही हमारा ईसा मसीह यीशु जी का जन्म हुआ, तो क्रिश्चियन लोगों का थोड़ा सा जोर शोर से दबदबा बैरल चलने लगा, मतलब कि फैलने लगा। क्रिश्चियन भगवान का, क्रिश्चियन धर्म थोड़ा फैलने लगा, तो बोले हम लोग भी अपना फैलाएंगे, तो चल दिए सिल्क रूट से, चाइना वाइना सेंट्रल एशिया चल दिए, और वहां पर जोर शोर से अपना प्रचार किया, ठीक है। हु डिस्कवर द भरूच स्तूपा? भरूच स्तूपा कौन डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर कनिंगम जी जो थे, वो भरूच स्तूपा का डिस्कवरी किए थे, है ना। चलो, हु एक्सकेवेटेड द चिराटोप स्तूपा एट तक्षशिला? ये था तुम लोगों का जॉन मार्शल जो थे, तुम लोगों का चिराटोप स्तूपा एट तक्षशिला पाकिस्तान में जो किया है, ठीक है, उसका डिस्कवरी किए थे जॉन मार्शल, ठीक है। इन द ग्रेट स्तूपा एट सांची देयर आर डैश गेटवेज नोन एज तोरानास एट द कोऑर्डिनेट्स? हम लोग देखे थे सांची में 4 तोरानास, मोस्टली 4 ही रहते हैं, 4 तोरानास थे, 4 गेट रहते हैं ना, गेटवेज तोरानास। Who among the following was the contemporary of Buddha but in not consider of the religion? मतलब कौन से ऐसे हैं जो बुद्धा कंटेम्प्रेरी है बट वो बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते? वो है तुम लोगों का महावीरा स्वामी जी। महावीरा जैन धर्म के खुद फाउंडर थे यार, 24 फाउंडर नहीं, मतलब कि रियल फाउंडर 24th वाले तीर्थंकर। Who built the जल मंदिर रिलेटेड टू जैनिज्म? जल मंदिर याद है कहाँ बना हुआ था तुम लोगों का? किंग नंदी वर्धना, ठीक है, जहां इनका डेथ हुआ था। कहाँ डेथ हुआ था इनका? पावापुरी में, पावापुरी है ना, पावापुरी बिहार में ही इनका जन्म हुआ, बिहार में ही उनका डेथ हो गया। जन्म नहीं, डेथ है, डेथ हुआ था पावापुरी में, ठीक है। डेथ की वजह से वहां पर ही पावापुरी में ही उनका जल मंदिर यानी कि वाटर टेम्पल बनाया गया था, ठीक है। राजा नंदी वर्मन नाम था उनका जो बनाए थे। द दिगंबरा सेक्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? तुम लोगों का जैनिज्म धर्म से बिलोंग करे। दिगंबरा कौन फॉलो किया, मतलब कि बनाए थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, आई थिंक मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, स्थूलभद्र और भद्रबाहु में कंफ्यूज रहता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है स्थूलभद्र जो थे तुम चंद्रगुप्त मौर्य के फ्रेंड थे, है ना, और वही जो है तुम लोग का दिगंबरा, कहाँ गया? हाँ, दिगंबरा सेक्ट बनाया था जो कि कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते थे। और भद्रबाहु जो थे तुम लोगों का वो श्वेतांबरा सेक्ट बनाए थे जो कि व्हाइट कपड़ा पहनते थे, है ना। देख लेना थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा स्थूलभद्र और भद्रबाहु में कंफ्यूज रहता हूँ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अगम डिस्क्राइब नॉन वायलेंस इन जैनिज्म? कौन सा था तुम लोग का? सूत्र कटंग सूत्र, है ना, जो कि नॉन वायलेंस पे से बिलोंग करता है, ठीक है। वर्धमाना महावीरा वाज द डैश तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? 24th, ठीक है, 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। फर्स्ट वाला याद रखना, कौन सा तुम लोगों का? ऋषभ देव जी, ठीक है। वेयर वाज स्वामी महावीरा बोर्न? महावीरा जी का बोर्न बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ पे? अरे यार, स्वामी महावीरा बिहार में हुआ था। अच्छा, कुंडग्राम है, मैं कुशीनगर पढ़ रहा हूँ, कुंडग्राम बिहार में हुआ था, सॉरी, है ना। डेथ हुआ था पावापुरी में,
लुम्बिनी में किनका जन्म हुआ था? भगवान बुद्ध का, है ना, लुम्बिनी नेपाल। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वेयर रिटन डाउन अबाउट 15 years, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, वल्लभी गुजरात, ये रिपीट है क्वेश्चन, है ना, वल्लभी इन गुजरात। द चैत्य एंड बिहारा वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी लिखा हुआ है तुम लोगों का, बुद्धिस्ट का होगा, चैत्य और बिहारा जो है तुम लोगों का, है ना। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। व्हेन द तीर्थंकर लीव्स अ मॉर्टल बॉडी इट इज नोन एज, मॉर्टल बॉडी को जब हम छोड़ दें उसको बोलते हैं निर्वाणा, है ना, निर्वाणा, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनको डेथ हो गए, है ना। द जैन मोनास्ट्रीज एस्टैब्लिश आर कॉल्ड, जैन मोनास्ट्री क्या बोलते हैं? बसडीज, ना, बसडीज बोलते हैं हम लोग जैन मोनास्ट्री, जहाँ पर जैन लोग रहते हैं, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्रेट टेक्स्ट रिलेटेड टू द बुद्धिज्म, इसमें से कौन सा है सेक्रेट जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है? तुम लोग का त्रिपिटक, ठीक है, अभिलंब पिटक, सुत्त पिटक और तुम लोग का विनय पिटक, 3 होता ना त्रिपिटक। लोमस ऋषि केव कहाँ पे था तुम लोग का? बिहार में था बेटा। लोमस ऋषि केव जो था बिहार में था, कंस्ट्रक्टेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बिहार, लोमस ऋषि केव, है ना। In Jainism, the word Jain is derived from जीना, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये कह चुके हैं हम लोग, जीना, ठीक है। जैन जो है वो जीना से लिया गया है। जीना जो है तुम लोगों का एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है द कनकरर। अरे कंडक्टर लिखा हुआ यार मैं, ये है तुम लोग कनकरर, है ना। वनुवाना विहार बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा में बिलोंग करता है वनुवाना विहारा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिडिल इंडियन dialect that is closely related to the Sanskrit and is one of the major language of Buddhist script and literature. पाली, पाली थोड़ा रिलेटेड है संस्कृत से, पाली और संस्कृत में ही लिखा गया बुद्धिस्ट लिटरेचर, है ना। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है पाली और थोड़ा मोड़ा संस्कृत में लिखा गया, ठीक है। द त्रिपिटक इज अ होली बुक ऑफ विच रिलीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, त्रिपिटक यार बुद्धिज्म है ना, त्रिपिटक बुद्धिज्म का, है ना। और अगर जैनिज्म का पूछे तो अगम, याद रखना 45 अगम्स, ये 3 पिटक। इन विच कंट्री डिड द बुद्धिस्ट टीचिंग्स ऑफ निचरियन डिसोनिन बीइंग, ये ला तुम लोगों का वन लाइनर्स में लिखा हुआ, जापान का, है ना, जापान में बुद्धिज्म को फैलाया गया था। चलो, विच गना डिड गौतम बुद्धा बिलोंग, गौतम बुद्ध कौन? साक्ष्य क्लेन से बिलोंग करते थे ना, है ना, साक्ष्य मुनि भी बोलते थे, उनका नाम था साक्ष्य मुनि, है ना, साक्ष्य क्लेन, है ना, साक्ष्य मुनि उनका नाम भी था। चलो, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन विच इज कॉल्ड डैश, कौन था तुम लोगों का? धर्म चक्र परिवर्तना, है ना। महाभिष्कर्मा जो था तो वो अपने घर को त्याग किए थे। महापरिनिर्वाणा, निर्वाणा मतलब जब अपना बॉडी को त्याग किए थे। निरंजना कुछ नहीं था यार, निरंजना एक नदी का नाम था शायद, ठीक है। तो तुम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। फर्स्ट सेरेमन को हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तना, चक्र, उसका सिंबल क्या था? चक्र, ठीक है। द थेरीगाथा is a Buddhist text. Part of the dash is a collection of verses composed of by भिक्षुनी। वो तुम लोगों किसका पाठ था? सुत्त पिटक का पाठ था, ठीक है। सुत्त पिटक का ही पाठ है तुम लोगों का थेरीगाथा, जो कि तुम लोगों का भिक्षुनी जो थे कंपोज किए थे। आउट ऑफ द 3 पिटक, द अभिलंब पिटक डील्स विद द फिलोसॉफिकल मैटर्स, ठीक है। फिलोसॉफिकल मैटर्स पे अभिलंब पिटक जो है तुम लोगों का डील करता है, ठीक है। In Vaisali, the second Buddhist council was conducted by Vaisali, the second Buddhist council. Buddhist council सेकंड वाला कौन था तुम लोग? काल अशोका जी, है ना, काल अशोका। सेकंड वाला काल अशोका था, थर्ड वाला तुम लोगों का अशोका जी थे, फोर्थ वाला कुशाना जी थे, आई थिंक शायद कुशाना था, क्या नाम था उनका, इन कुशाना रूलर थे, ठीक है। जातक टेल्स आर द रिलेटेड टू, जातक टेल्स क्या है तुम लोगों का? बुद्धिज्म का तुम लोगों का प्रीवियस ईयर का, मतलब पिछले जन्म के बारे में स्टोरीज वगैरह है, जातक टेल्स, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसमें कौन सा एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है? अभिधर्मा कोसा, याद है तुम लोगों को? तीन पिटक के नीचे में लिखवाया था अभिधर्मा कोसा, है ना, तुम लोगों का है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। नेम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट कंपेरिजेस रूल्स फॉर मॉन्क्स, ठीक है। मॉन्क्स का रूल्स वगैरह किसमें लिखा था तुम लोगों का? सुत्त पिटक में लिखा हुआ था। सुत्त पिटक का रूल्स रेगुलेशन मतलब कि क्या बोलते हैं,
मॉन्क्स के बारे में कैसा रहना चाहिए, सॉरी मैं गलत बोल दिया यार, विनय पिटक में होगा, है ना, विनय पिटक में ही तुम लोगों का मॉन्क्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा हुआ है कि उनको विनय रहना चाहिए, ठीक है। सूत्र पिटक में टीचिंग्स लिखा हुआ है, सूत्र पिटक में टीचिंग्स लिखा हुआ है कि भगवान लोगों को, कॉमन पीपल्स को कैसा रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो सब टीचिंग्स लिखा हुआ है। और अभिधम्म पिटक जो है तुम लोगों का फिलोसॉफिकल मैटर वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा तुम लोगों का विनय पिटक, ठीक है, ये वाला मत लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हीनयाना एंड महायाना आर द सेक्ट्स ऑफ विच रिलीजन, कौन सा तुम लोग का, बुद्धिज्म, हीनयाना, महायाना और वज्रयाना, 3 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। महायाना क्या था, तुम लोगों का प्रचार प्रसार करते थे, तुम लोगों का आइडल्स पे बिलीव करते थे, ये आइडल्स पे बिलीव नहीं करते थे। हीनयाना जो है आइडल्स पे बिलीव नहीं करते थे, और इसका जो टेक्स्ट है तुम लोग का पाली में लिखा गया है, इसका संस्कृत पे लिखा गया है, इसको हम लोग ग्रेट व्हीकल भी बोलते हैं, है ना। आइडल्स पे बिलीव करते हैं, प्रचार प्रसार में पूरा फोकस किए हुए थे, है ना। चलो, और तुम लोग का वज्रयान तो जानते ही हो, काला जादू, सोना टुटका। वेयर वाज द गौतम बुद्धा बोर्न, गौतम बुद्ध कहाँ बोर्न हुए थे, ठीक है, वो तुम लोग का लुम्बिनी नेपाल में बोर्न हुए थे, जन्म हुआ था, हाँ, बुद्ध जी का नेपाल में जन्म हुआ था, है ना, लुम्बिनी नेपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमन ऑफ गौतम बुद्धा इज नोन एज द फर्स्ट सेरेमन, ये कौन सा, तो हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तना, है ना, धर्म, हाँ ये है, तो धर्म चक्र परिवर्तना सूत्र, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तना। विच स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तुम लोगों का उपगुप्ता इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट, ये तो पता नहीं, अशोका वगैरह हम लोग नहीं पढ़े हैं। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वेयर रिटन इन पाली, सही बात है भाई, ठीक है। चरक वाज द पर्सनल फिजिस्ट ऑफ द गौतम बुद्ध, ये गलत बात है ना, बुद्धिस्ट का कोई पर्सनल फिजिस्ट नहीं था। वैसे भी चरक जो है चरक संहिता लिखे थे, बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है, चरक संहिता लिखे हैं, चरक संहिता वही तुम लोगों का एक टाइप से दवाई ववाई के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज इन नेपाल, सही बात है, तो आंसर हो जाएगा तुम लोग ये वाला, है ना, सी, आंसर सी हो जाएगा, जो गलत है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलग्रिम प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट, कौन सा इसमें पिलग्रिम प्लेस नहीं, पिलग्रिम प्लेस मतलब कि बुद्धिस्ट कहाँ कहाँ गए हैं, ठीक है, बोध गया तो गए हैं, फिर मोक्ष का प्राप्ति हुआ था उनको, मतलब कि ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। कुशीनारा में उनका डेथ हुआ था। सरनाथ में क्या हुआ था, फर्स्ट सेरेमन दिए थे। ग्वालियर तो कोई रिश्ता नाता नहीं है भाई उसके साथ, तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिसत्व इज एसोसिएटेड विद, बुद्धिसत्व जो तुम लोगों का महायाना बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्धिसत्व मतलब अपना ज्ञान का प्राप्ति को छोड़ के वो प्रचार प्रसार में लीन हो गए थे, ठीक है ना, वो लोग, उनका एक ग्रुप बना, उन ग्रुप का जो सेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं महायाना बुद्धिज्म सेक्ट, ठीक है, याद रहेगा, बुद्धिसत्व, ठीक है, मेन पिलर था वो, ठीक है। विच ऑफ दिस कल्चर ऑफ बुद्धिज्म इज नोन एज इट्स तांत्रिक रिचुअल, तांत्रिक रिचुअल कौन सा था तुम लोग का, वज्रयाना, टोना टोटका करते थे ना उसमें, वज्रयाना, ठीक है, वज्रयाना कर लो, टोना टोटका कर लो, बस हो गया, और क्या। विच इज द ब्रांच ऑफ बुद्धिस्ट कॉल्ड द ग्रेट व्हीकल, ग्रेट व्हीकल जो तुम लोग का था महायाना जो थे, है ना, महायाना, वज्रयाना, तांत्रिक वाला, ये सब फिलोसॉफिकल मैटर छोड़ो, पढ़ चुके हैं सारा। हाँ, व्हाट डज अभय मुद्रा मीन्स इन बुद्धिज्म, अभय मुद्रा एक फेयरलेसनेस नाम से पता चल रहा है यार, अभय मुद्रा यानी कि डर नहीं लगता, तो फेयरलेसनेस, फेयर नहीं लगता बाबा, हमको डर वर नहीं लगता, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, हो गया, ठीक है। द डैश आर्किटेक्चर मेनली कंसिस्ट चैत्य विहारा स्तूपा एंड स्तंभा, वो था तुम लोग का बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। चलो कंप्लीट हो गया, जितने भी क्वेश्चन थे अभी तक का, जितना मैं ढूंढ के निकाल सका, एसएससी रेलवे वगैरह जितना था, सबका सब ढूंढ के निकाल के यहाँ डाल चुका हूँ मैं, ठीक है। सबका सब तुम लोग का जो नोट्स है उसी में से है, कहीं बाहर से नहीं आएगा, आगे भी तुम लोग का बाहर से 99.99% यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्या, धन्यवाद।